मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सामने एक लाल मोमबत्ती जल रही थी। तभी किसी के ठंडे हाथ मेरे सीने पर आए। मैंने सोचा, ये क्या चीज़ है? और मैंने अपनी आंखें पूरी खोली। मैंने आसपास देखा। कमरे में चारों तरफ लाल रंग के शादी के डबल हैप्पीनेस वाले चिन्ह लगे थे। मैं घबरा कर पीछे हटा और तभी मेरी नज़र बगल में हुई। मेरे ठीक बगल में एक दुल्हन लेटी हुई थी, जो पूरे लाल जोड़े में सजी थी। मेरे पसीने छूट गए। तभी मेरे दिमाग में एक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। अजीब दुनिया में आपका स्वागत है। ये जॉइस मॉर्निंग का ए लेवल कार्य है। नियम: आधी रात को शांति बनाए रखें, शोर ना मचाएं। मिशन: भूतनी दुल्हन की नाकेबंदी को तोड़ें, अकेला ताबूत ढूंढें और अकेले उसमें प्रवेश करें। डंगन खत्म होने तक जिंदा रहें। मुझे तुरंत इस दुनिया की सच्चाई याद आ गई। ये एक भयानक दुनिया है जहां भूत प्रेतों का आतंक है। 18 साल का होने के बाद हर किसी को हर हफ्ते किसी भूत या डंगन में खींच लिया जाता है। जो हिस्सा लेने से मना करते हैं उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है। मैं हैरानी से बोला, क्या मैं एक भूतिया डंगन में आ गया? खिलाड़ी शेन युआन। तभी सिस्टम पर लाल चेतावनी आई। नियम तोड़ा गया। आधी रात को शोर मचाया गया। चेतावनी: भूतनी दुल्हन जाग रही है। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। वह दुल्हन उठकर बैठ चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने डरावनी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। अगले ही पल उसने मेरा गला दबा दिया। मैं बस इतना ही बोल पाया, नहीं, मैं अभी तो यहाँ आया था और मेरी मौत हो गई। मौत बनी मेरी ताकत। अंधेरा छा गया। सिस्टम की आवाज़ दोबारा आई। मेजबान की मौत दर्ज हुई। डेथ काचा सिस्टम शुरू हो गया है। जब भी मेजबान इस डंगन में मरेगा वो तुरंत जिंदा हो जाएगा और उसे एक गाचा मौका मिलेगा। एक सुनहरी किताब खुली और उसमें से कार्ड उड़ने लगे। बधाई हो, आपको भी लेवल कौशल कार्ड मिला है, डेथ स्किप। मैं खुशी से मुस्कुराया। अनगिनत बार जिंदा होना और ऊपर से इनाम भी। मौत तो अब मेरे लिए ताकत बनने का रास्ता है। अगले ही पल मैं फिर से जिंदा हो गया। भूतनी ने मुझे जादुई रस्सियों से बांध रखा था। मैं मुस्कुराया और बोला, हाय, मैं फिर वापस आ गया। वह गुस्से से पागल हो गई और उसने फिर मेरा गला दबा दिया। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। मेजबान की मौत दर्ज हुई। पुनर्जीवन सफल। कार्ड निकाला जा रहा है। एक सुनहरी रोशनी हवा में चमकी और उसके अंदर से एक कार्ड बाहर निकला। बधाई हो, आपको एस लेवल कौशल कार्ड प्राप्त हुआ है, स्मूथ हैंड। कौशल प्रभाव: डंगन के अंदर से किसी भी वस्तु या भूतिया हथियार को चोरी करना। मैंने उत्साह से कहा, ओह, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। अगले ही पल सिस्टम बोला, कौशल इस्तेमाल किया जा रहा है। बधाई हो, आपने भूतनी दुल्हन का एस लेवल भूतिया हथियार, शादी का लाल जोड़ा, सफलतापूर्वक चुरा लिया है। अचानक मेरे हाथ में लाल रंग का शादी का जोड़ा आ गया। वह खून से सना हुआ था और उसमें भयानक भूतिया ऊर्जा निकल रही थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने सच में उसके शरीर से शादी का जोड़ा निकाल लिया? इस डंगन के अंदर सच में इस लेवल भूतिया हथियार मौजूद है। मैंने भूतनी की तरफ देखा और हंस पड़ा। लगता है ये भूतनी काफी अमीर है। उधर भूतनी दुल्हन नीचे जमीन पर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, माँ, मेरा शादी का जोड़ा। अगले ही पल उसने सिर उठाया और गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ झपटी और उसने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे गले के अंदर धंसने लगीं। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं आराम से मुस्कुराता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने मेरा पूरा शरीर दीवार पर दे मारा। धड़ाम। मेरी हड्डियां टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। उसने मेरे सीने में अपना हाथ घुसा दिया और अगले ही पल मेरा शरीर खून के साथ फट गया। मैं फिर मर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल मैं फिर उसी बिस्तर पर जिंदा बैठा था। भूतनी की आंखें पूरी तरह फैल गईं। ये फिर वापस आ गया। मैंने आराम से अंगड़ाई ली और उसके लाल शादी के कपड़े को हाथ में लेकर बोला, यह कपड़ा तो काफ़ी अच्छा है। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा, क्या मैं इसे थोड़ा छू सकता हूँ? आओ, फिर से मुझे मारो। भूतनी मुझे घूरती रही। मैंने पहली बार उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी सफ़ेद त्वचा, लाल आंखें और लंबे काले बाल उसे किसी रानी की तरह दिखा रहे थे। मैं धीरे से हंस पड़ा। वाह, ये सच में एक अनोखी खूबसूरती है। तभी सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी। घूंघट हट चुका है। भाग्य आपस में जुड़ चुका है। अनंत श्राप सक्रिय हो गया है। बधाई हो खिलाड़ी शेनयुआन, आपने छुपी हुई कहानी को सक्रिय कर दिया है। मैं चौंक गया। क्या यहाँ ऐसा भी होता है? लेकिन भूतनी अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने गुस्से से चीख मारी और सीधे अपना हाथ मेरी छाती के आर पार कर दिया। छपाक। खून पूरे कमरे में बिखर गया। मैंने नीचे देखा। उसका हाथ मेरे दिल के अंदर था। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं फिर मर गया। कुछ सेकंड बाद सिस्टम की आवाज़ फिर आई। पुनर्जीवन सफल। बधाई हो, आपको प्रथम श्रेणी वस्तु कार्ड प्राप्त हुआ है।
यिन यांग आंखों की दवा टाइम्स 10। मैं फिर जिंदा हो गया, लेकिन भूतनी ने मुझे जिंदा देखते ही फिर हमला कर दिया। इस बार उसने मेरे सिर को पकड़कर सीधे शीशे पर दे मारा। कांच टूट गया और मेरा चेहरा पूरी तरह खून से भर गया। मैं दोबारा मर गया। कुछ सेकंड बाद, बधाई हो, आपको बी लेवल वस्तु कार्ड प्राप्त हुआ है, शव तेल मोमबत्ती टाइम्स 3 अनकोट। मैं फिर जिंदा हो गया और मुंह बनाकर बोला, बी लेवल वस्तु पूरा कचरा है। भूतनी अब डर और गुस्से के बीच फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर बार बार जिंदा कैसे हो रहा हूँ, लेकिन मैं अब मजे लेने लगा था। कुछ देर बाद सिस्टम फिर चमका, बधाई हो, आपको फिर से एस लेवल कौशल कार्ड स्मूथ हैंड प्राप्त हुआ है। मैं जोर से हंस पड़ा। अरे, पुराना दोस्त फिर वापस आ गया। सिस्टम बोला, कौशल इस्तेमाल किया जा रहा है। बधाई हो, आपने भूतनी दुल्हन की कढ़ाई वाली जूतियां सफलतापूर्वक चुरा ली हैं। अचानक मेरे हाथ में लाल रंग की खूबसूरत जूतियां आ गईं। मैंने उन्हें देखकर सीटी बजाई। वाह, एस लेवल भूतिया वस्तु, लिंगलोंग कढ़ाई वाली जूतियां। उधर भूतनी ने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा। उसकी जूतियां गायब थीं। वो गुस्से से कांप उठी। उसने मेरी जूतियां भी चुरा ली। गुस्से में वह मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन जूतियां ना होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। फिर मैंने इन यांग आंखों की दवा अपनी आंखों में डाली। तुरंत उसके ऊपर जानकारी दिखाई देने लगी। भूत चिन्ह कांग लिन, पहचान भूतनी दुल्हन, स्तर एसएसएस, स्थिति सील, कौशल अज्ञात, भूतिया हथियार अज्ञात। मैं हैरानी से बोला, ये सच में सबसे ऊंचे स्तर की 3S भूतनी है। फिर मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया और हाथ सिर के पीछे रखकर बोला, अरे, जल्दी करो, मुझे बहुत जल्दी है। भूतनी के बाल हवा में उड़ने लगे। उसके चारों तरफ भयानक भूतिया ऊर्जा फैल गई। अगले ही पल कमरे में दर्जनों खून से बने कांटे प्रकट हुए और सीधे मेरी तरफ उड़ पड़े। छपाक छपाक, वे कांटे मेरे पूरे शरीर को आर पार करते चले गए। कुछ ही सेकंड में मेरा शरीर खून से भर गया। मैं फिर मर गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैं फिर जिंदा हो गया। मैंने लंबी सांस ली। आखिरी बार, ये सच में आखिरी बार होना चाहिए। तभी सिस्टम फिर चमका, बधाई हो, आपको फिर से एस लेवल कौशल कार्ड स्मूथ हैंड प्राप्त हुआ है। मैं हंस पड़ा। पुराना आदमी फिर वापस आ गया। मैंने भूतनी को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचने लगा, अब इसके पास चोरी करने के लिए बचा ही क्या है। मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि किसी महिला भूत का अंदरूनी कपड़ा चुरा लूं। लेकिन अगले ही पल सिस्टम बोला, कौशल इस्तेमाल किया जा रहा है। बधाई हो, आपने भूतनी दुल्हन का अंदरूनी वस्त्र सफलतापूर्वक चुरा लिया है। भूतनी दुल्हन पूरी तरह जम गई। उसकी आंखें कांपने लगी। क्या यह हर बार वापस आकर मेरे कपड़े चुराएगा? मैं फिर जिंदा होकर बैठ गया और मुस्कुराया। हमेशा की तरह धन्यवाद। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया। क्या इंतजार कर रही हो? जल्दी करो, मुझे मारो। एंड कोट, मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं तुरंत चौंक गया। तुम भूत हो और तुम लोगों को नहीं मारोगी? मैंने गुस्से में कहा। भूत होकर भी जिम्मेदारी निभाओ। भूतनी पीछे हट गई और घबराकर बोली, तुम पास मत आओ। मैंने बिना किसी डर के कहा, आओ मुझे मारो, मुझे फिर से मर जाने दो। वह कांपते हुए रो पड़ी, पास मत आओ, मैं भीख मांगती हूँ, फिर मत मरना। मैं रुक गया और हैरानी से उसे देखने लगा। तुम रो रही हो? मैंने खुद से कहा, क्या मैं इतना डरावना लगा? फिर मैंने उसे देखा और बोला, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन इस भूतनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने चारों तरफ देखा और बोला, किचन, शायद वहाँ चाकू होगा। मैं धीरे से बुदबुदाया, अगर ये भूतनी मुझे नहीं मारेगी तो मैं खुद को मार लूंगा। भूतनी घबरा गई। तुम क्या करने वाले हो? मत करो। लेकिन मैं शांत था। मैंने कहा, तुम नहीं मारोगी तो मैं खुद मर जाऊंगा। कुछ ही पल बाद मैंने खुद पे चाकू चला लिया। छपाक, सिस्टम की आवाज़ गूंजी, आत्महत्या सफल। मेरा शरीर जमीन पर गिर गया और फिर सब अंधेरा हो गया। 2000 साल बाद मैं फिर से जागा, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। चारों तरफ एक अजीब ऊर्जा थी। सिस्टम की आवाज़ आई, नष्ट करो, नष्ट करो। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी। बधाई हो, एसएसएस स्तर का इनाम प्राप्त हुआ। बधाई हो, आपने एसएसएस स्टार हासिल किया। आपको प्रोफेशनल जागरण का क्लू मिला है। मैं हैरान था। एसएसएस स्टार, ये तो भूत दुनिया में कभी नहीं देखा गया छुपा हुआ प्रोफेशन है। मैंने खुद से कहा, अब मुझे टेस्ट पास करना होगा। मिशन और ताबूत की खोज। तभी मुझे सिस्टम ने नया मिशन बताया, अकेले प्राचीन मंदिर में प्रवेश करो और ताबूत ढूंढो। मैंने कहा, लगता है पहले ताबूत ढूंढना होगा। उसी समय भूतनी आई। उसका चेहरा अब शांत था। वो बोली, शेन युआन, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हूँ, बस तुम। उसने आगे कहा, शेन युआन, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हूँ, बस तुम।
मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वह चौंक गई। क्या? मैं धीरे धीरे उसके और करीब चला गया। वह तुरंत घबरा गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। वह शर्माते हुए बोली, गंदे इंसान यहाँ मत देखो। मैं मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मुझसे एक शर्त लगाओगी? वह बोली, कौन सी शर्त? मैंने शांत आवाज़ में कहा, शर्त यह है कि क्या मैं अकेले ये डंडन पास कर सकता हूँ? अगर मैं कर लिया तो तुम मुझे किस करोगी? वह गुस्से में बोली, नहीं। मैंने आगे कहा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद को मार दूंगा। वो चुप हो गई। मैंने कहा, तो बस चुपचाप खड़ी रहो और देखो मैं कैसे पास करता हूँ। डंगन की असली सच्चाई, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, ये लेवल डंगन काफ़ी मुश्किल है। साधारण खिलाड़ी बिना आवाज़ के ताबूत नहीं ढूंढ सकते। मैं धीरे धीरे जंगल जैसे रास्ते पर चल पड़ा। मुझे पता था कि असली चीज़ ताबूत है। ताबूत मिलना। कुछ देर बाद मुझे एक लाल ताबूत दिखाई दिया। मैं उसके पास गया और ढक्कन खोल दिया। अंदर एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। मैंने बिना झिझक उसे बाहर खींचकर फेंक दिया और खुद ताबूत के अंदर लेट गया। मैंने मन ही मन कहा, ठीक अनुमान था, बस यही रास्ता है डंगन खत्म करने का। अब 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। भूतनी का भ्रम और टाइमर। दूर खड़ी भूतनी यह सब देख रही थी। वे धीरे से बोली, आखिरकार यह खत्म होने वाला है। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी ताबूत के अंदर टाइमर शुरू हो गया। 5 4 3 2 1। सिस्टम की आवाज़ गूंजी, टाइम समाप्त। बधाई हो खिलाड़ी शेन युआन, आपने ये लेवल डंगन सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। आपके पास 30 सेकंड हैं इस जगह से बाहर निकलने के लिए। अंतिम पल वापसी। मैं मुस्कुराया और तुरंत ताबूत से बाहर निकल आया। मैं तेजी से वापस उसी कमरे की ओर भागा। भूतनी वहीं खड़ी थी। उसके पीछे एक लाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुला हुआ था। वह सोच रही थी, अब ये क्या करने वाला है। मैं बिना रुके उसके पास गया और अचानक उसकी कमर पकड़ ली। वह चौंक गई। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर किस कर दिया। कुछ पल बाद मैं पीछे हटा और मुस्कुराकर बोला, मैं शर्त जीत गया। फिर मैं मुड़ा और सीधे पोर्टल में चला गया। भूतनी चिल्लाई, शेन युआन रुको, असली दुनिया में वापसी। अगले ही पल मैं अपने घर के सोफे पर जाग गया। सिस्टम ने घोषणा की, बधाई हो, आपने ए लेवल डंगन में 100% खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। आप नंबर 1 रैंक पर हैं। मैं चौंक गया। मैं सच में नंबर 1 बन गया? दूसरी तरफ की हलचल। दूसरे खिलाड़ी पागल हो रहे थे। मेरा नंबर 1 किसने छीन लिया? ये शेन युआन कौन है? ब्लैक वुल्फ की साजिश। एक जगह ब्लैक वुल्फ हंस रहा था। ये लड़का बस किस्मत वाला निकला। मैंने इसे 5% सर्वाइवल वाले डंगन में भेजा था ताकि ये वहीं मर जाए। तो उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर डंगन में नहीं मरा तो इसे आसर दुनिया में मार देंगे। उसने एक हथियार निकाला। ये भी लेवल भूतिया हथियार है, एक शेन युआन को मारने के लिए काफ़ी है। उसकी साथी लड़की बोली, अब सब आपके हाथ में है वुल्फ भाई। अंतिम सीन क्लिफहैंगर। अपने कमरे में बैठा मैं सब बातें सुन रहा था। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान गई। मैंने धीरे से कहा, तो अब मेरे खिलाफ साजिश भी हो रही है। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और शांत आवाज़ में बोला, तो चलो देखते हैं कौन किसे मारता है। और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामने ब्लैक वुल्फ खड़ा था। उसके हाथ में एक काले रंग का कांटेदार डंडा था जिससे भयानक भूतिया ऊर्जा निकल रही थी। वह मुझे देखकर हंस पड़ा। तो तुम ही हो शेन युआन? मैंने शांत नज़रों से उसे देखा। और तुम वही इंसान हो जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। जैसे ही मैं और एक अन्य महिला खिलाड़ी एक कमरे में दाखिल हुए, एक सफ़ेद बालों वाले आदमी ही लांग ने मुझ पर अपने बिजली वाले कांटेदार डंडे से जोरदार हमला कर दिया। लेकिन मेरे पास एस रैंक का आर्टिफैक्ट था जिससे एक सुनहरी ढाल बन गई और उसका हमला पूरी तरह बेअसर हो गया। वह झटके से पीछे जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। उसने हैरानी और खौफ से कहा, एस रैंक आर्टिफैक्ट? तुम तो एक नए खिलाड़ी हो, तुम्हारे पास एस रैंक आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है? वह महिला भी हैरान रह गई और सोचने लगी कि क्या यह ए रैंक डंजन के लीडर बोर्ड का इनाम है। मैंने मुस्कुराते हुए गुरूर से कहा, यह आर्टिफैक्ट मैंने अपनी असली ताकत से चुराकर हासिल किया है। यह सुनकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक अजीब सी वूडू डॉल निकाली और उसे मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, गुयो वावा, जाओ। मैंने उस गुड़िया को देखा और बेफिक्री से कहा, ये क्या बदसूरत चीज़ है, और अपने जूते से, जिस पर लाल मकड़ी के जाले और फूल बने थे और जो चमक रहा था, उसे कुचल दिया। वह गुड़िया वहीं भस्म हुई। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक और एस रैंक आर्टिफैक्ट। ये देखकर वो महिला अचानक मेरे पास आई और मीठी बातें बनाने लगी। शेन युआन, डंजन क्लियर करने पर बधाई हो। असल में मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहती थी। मैंने मुस्कुराते हुए एक डरावना बिल्ली वाला मास्क बैग निकाला जिसमें से एक भयानक लाल आंखों वाली काली बिल्ली बाहर छलांग लगा दी। मैंने कहा, ऐसे क्या ये ठीक रहेगा? वो बिल्ली सीधे उस औरत पर झपटी और उसे जमीन पर पटक कर नोचने लगी। वो आदमी डर के मारे चिल्लाया, तीसरा एस रैंक आर्टिफैक्ट? मैं उस आदमी की तरफ आगे बढ़ा। मेरे शरीर से डरावनी लाल ऊर्जा निकल रही थी। उसने मुझ पर फिर से डंडे से हमला करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन मैंने बस अपना हाथ आगे किया। मेरे हाथ से लाल रंग की नसें जैसी ऊर्जा निकली जिसने उसे हवा में ही जकड़ लिया।
और एक झटके में उसे निचोड़कर खून की बूंदों में बदल दिया। अब बस उसका डंडा वहां गिरा था। बिल्ली ने अपना काम खत्म किया, एक बैंगनी धुआं उगला और वापस मेरे बैग में आ गई। मैंने उस डंडे को उठाया और खुद से कहा, इंसानों को मारना सच में बहुत थका देने वाला काम है। इससे आसान तो मॉन्स्टर डॉग गुआइटन डंजन होते हैं। इसके बाद मैं एक नए अपार्टमेंट में पहुंचा। मेरे सामने सिस्टम का नीले रंग का स्क्रीन आया जिसमें पूछा गया, 6-8 प्लेयर्स, क्या आप एक व्यक्ति के रूप में प्रवेश करना चाहते हैं, हाँ या ना? मैंने हाँ पर क्लिक किया। मैं एक सुनसान, खौफनाक और टूटे फूटे कॉरिडोर में आ गया। मैं रूम 101 के सामने खड़ा था। सिस्टम का मैसेज आया, मॉन्स्टर डॉग डंजन में आपका स्वागत है। डंजन का नाम, बालों वाला बाथरूम, हेयर बाथरूम, लेवल ए रैंक। टास्क, प्रॉपर्टी मैनेजर का रोल निभाएं, नल से निकलने वाले बालों को साफ करें। याद रखें, बालों से सावधान रहें। खिलाड़ियों की संख्या 1। मैंने बेझिझक दरवाज़ा खटखटाया और बोला, दरवाज़ा खोलो, प्रॉपर्टी मैनेजर पानी का पाइप ठीक करने आया है। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं अंदर गया। सामने टेबल पर गुआन यू की मूर्तियां और दीवार पर कई तलवारें टंगी थीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर मैं यहाँ पक्का कई बार मरूंगा, है ना? मैं कमरे में आगे बढ़ा। कोई है क्या? जमीन पर एक लाश पड़ी थी। मैंने दीवार पर लटकी सिक्कों वाली एक तलवार को छुआ तो उसमें से एक दाढ़ी वाले भूत का चेहरा निकला और हंसने लगा। मैंने बोर होकर कहा, इस डंजन के भूत के पास तो डोर ओपनिंग किल, दरवाजा खोलते ही मारने वाला जंप स्केयर तक नहीं है। बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सीधे आकर मेरे बगल में लेट गया। एंड कोट मैं बाथरूम में गया। वहां का नज़ारा अजीब था। बाथटब में खून के छींटे थे और एक बेहद लंबे काले बालों वाली भूतनी हाईटांग सफ़ेद कपड़े में बैठकर अपने बाल संवार रही थी। उसके बाल पूरे बाथटब में फैले हुए थे। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा, उसके चेहरे पर खौफ आ गया। शेन युआन, ये यहाँ कैसे आ गया? मैं सिंक के पास गया। वहां नल से पानी की जगह काले घने बाल बह रहे थे। मैंने हंसते हुए कहा, इन बालों को देखकर ही पता चल रहा है कि ये भूत है। मुझे छूकर देखने दो। बाथटब वाली भूतनी डर के मारे चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन मैंने उन बालों को उकसाया। अचानक उन बालों ने चारों तरफ से मुझ पर भयानक हमला कर दिया। उन्होंने मुझे जकड़ लिया, हवा में लटका दिया और मुझे मार डाला। मेरा खून बहने लगा। वह भूतनी सहम कर सिकुड़ गई और बोली, बुरे सपने फिर से शुरू हो गए। लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा, होस्ट की मृत्यु का पता चला। पुनर्जीवन, रेजरेक्शन सफल। मैं वापस जिंदा हो गया। मेरे सामने एक सुनहरी किताब प्रकट हुई। मैंने कार्ड ड्रा किया। मुझे एक एसएसएस रैंक कार्ड मिला, रक्त अनुबंध, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट। इससे मैं किसी भूत को अपना गुलाम बना सकता था। और मेरे पास किसका विकल्प था? हाईतांग, वही बाथटब वाली एसएसएस रैंक भूतनी। शर्त यह थी कि हमें 3 डंजन साथ में पूरे करने थे। अभी 2 बाय 3 हुए थे। मैं हैरान था कि वो तो एसएसएस रैंक की भूतनी है और मैं एक खिलाड़ी। मैं एक भूत के साथ टीम कैसे बना सकता हूँ? मैं वापस बाथरूम की जमीन पर जिंदा लेटा हुआ था। हाईतांग हाथ जोड़कर आंखें बंद किए प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, प्लीज वो मुझे ना देखे। मैं उठा, शावर का पर्दा खींचा और मुस्कुराकर बोला, हाईतांग, किसी जान पहचान वाले को देखकर बाहर आकर हेलो भी नहीं बोलोगी? क्या हुआ? तुम्हें कोई डोर ओपनिंग के लिए क्यों नहीं मिला? क्या तुम टूट गई हो? उसने चिढ़कर कहा, मैं टूटी नहीं हूँ। तभी मैंने अपना सिस्टम इस्तेमाल किया और एक एसएस रैंक कॉम्बो स्किल का ड्रा किया, चलते फिरते चोरी करना प्लस पत्थर को छूकर सोना बनाना। मैंने तुरंत अपनी स्किल का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही हाईतांग के सिर से उसका घोस्ट ब्राइट क्राउन, भूतिया दुल्हन का ताज चुरा लिया। वह हैरान रह गई। फिर मैंने दूसरी स्किल लगाई और वो पुराना ताज मेरे हाथों में एक शानदार एसएस रैंक आर्टिफैक्ट वाइट बोन फीनिक्स क्राउन में बदल गया। मैंने खुद से कहा, अब तक का ये मेरा सबसे ऊंचे दर्जे का हथियार है। मैं आराम से जमीन पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, यही फीलिंग चाहिए। चलो आगे बढ़ो। हाईतांग पूरी तरह से हार मान चुकी थी। वह बाथटब में घुटने मोड़कर बैठ गई और मायूसी से बोली, मैं थक गई हूँ, बस मुझे खत्म कर दो। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अरे छोटी हाईतांग, इतनी जल्दी उदास मत हो। थोड़ा जोश दिखाओ और मुझे मारने की पूरी कोशिश करो। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उकसाया। डंजन का मुख्य आइटम इतनी जल्दी छिन गया। थोड़ा हिलो, जैसे पहले किया था। तुम चाहो तो अपने हाथों से मेरी छाती फाड़ सकती हो या मेरा सिर फोड़ सकती हो। वह गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाई, बदतमीज इंसान, देखना मना है। मैंने बोरियत से कहा, ये सब मुझे नहीं मार पा रहे। तुम्हारा ताज मैंने चुरा लिया है। तुम्हारे भूतिया बाल बेकाबू हो गए हैं। अगर तुम्हें मरना ही है तो जाकर उन बालों से खुद को मरवा लो। वैसे मुझे तुम्हारे हाथों से मरना ज़्यादा पसंद है। क्या तुम सच में मुझे एक और बार नहीं मारोगी? वो गुस्से में थी। अचानक उसने मुझे पीछे देखने को कहा। पीछे से अनगिनत काले बालों ने मेरी तरफ धावा बोया। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ हाथ हिलाया, हेलो, मुझे मारने के लिए शुक्रिया। उन बालों ने तुरंत मेरी छाती के आर पार वार किया और मेरे खून के फव्वारे छूट गए। मैं तुरंत मर गया। हाईतांग ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, अब दूसरे भूतों की शामत आएगी। लेकिन अगले ही पल मैं बिल्कुल ठीक ठाक उसके सामने खड़ा था। मैंने उसे थम्स अप दिखाते हुए कहा, बिना दर्द का इंस्टेंट किल, मैं तुम्हें लाइक देता हूँ। एंड कोट मैं उसके पास गया और बोला,
मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करती हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुंह फेरते हुए कहा, तुम्हारी फिक्र कौन कर रहा है? मैंने हंसते हुए कहा, नखरे दिखा रही हो, मैं समझता हूँ। फिर मैं गंभीर हुआ। हाँ, तुमने कहा था कि भूतिया बाल बेकाबू हैं, क्या उनके पास खुद का दिमाग है? उसने बताया, यहाँ एक बदनसीब भूत है, मैं उससे क्यों गुस्सा होंगी, वह बस एक जिद, ऑब्सेशन है। तभी उन बालों ने फिर से मुझ पर भयानक हमला किया और मैं एक बार फिर मारा गया। मैं फिर से जिंदा हुआ। इस बार मैंने सिस्टम से एस रैंक का स्किल कार्ड ड्रा किया, फायर ट्री, सिल्वर फ्लावर, आग और धाके वाला हमला। मैंने सोचा, वाह, ये तो बहुत दुर्लभ हमला करने वाली स्किल है। बालों ने फिर हमला किया और मैं फिर मरा। अगली बार जिंदा होने पर मुझे एस रैंक का आइटम कार्ड मिला, छिपाने का संदूक, बॉक्स ऑफ हाइडिंग। मैंने सोचा ये जान बचाने का सबसे बढ़िया आइटम है, लेकिन शायद मुझे इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। मैं वापस बाथरूम में खड़ा था। बहुत हो गया कार्ड ड्रा करना, अब इस लेवल को पार करते हैं। अचानक फर्श से एक बहुत बड़ा काले बालों का दानवी हाथ निकला। मैंने अपने लाल चमकने वाले जूते एक्टिवेट किए। मैंने अपना नया फिनिक्स क्राउन हवा में उठाया और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इसलिए मार पा रहे हो क्योंकि तुम ताकतवर हो? नहीं, वह इसलिए था क्योंकि मैं मरना चाहता था। बस इतनी सी बात है। मेरे ताज से रोशनी का एक विशाल सफ़ेद फीनिक्स पक्षी निकला और उसने उस काले बालों वाले विशाल हाथ पर हमला करके उसे एक झटके में नष्ट कर दिया। मैंने फर्श पर बचे हुए बालों को अपने जूतों तले कुचल दिया और बोला, बस इतना ही? ये देखकर हाईतांग की आंखें फटी रह गईं। उसने घबराकर खुद से कहा, मेरे कढ़ाई वाले जूते तो शेन युआन के पास हैं। इसका मतलब मेरी शादी का जोड़ा और कपड़े, क्या वो भी इसी ने चुराया है? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? वो हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं। मैंने फर्स्ट से उस दानव का एक बाल उठाया और सोचा, क्या इस मॉन्स्टर को मारने से ये लेवल क्लियर हो जाएगा? तभी अचानक एक लाल और काले बालों वाली भूतनी, मुख्य दुश्मन, हवा में प्रकट हुई। मैंने उससे कहा, मुझे खुश करने की कोशिश बेकार है। मैंने अपने हाथ में एक विशाल आग का गोला बनाया और उस भूतनी पर फेंक दिया। पूरे बाथरूम में आग और भयानक धमाका हुआ। हाईतांग डरकर सिकुड़ गई और बोली, कितना बेरहम तरीका है, भूत को ही डरा दिया। जब धुआं छंटा तो वह दुश्मन भूतनी जलकर सिर्फ एक एफ्रो एफ्रो गोल बालों के गुच्छे में बदल चुकी थी। मैंने हंसकर कहा, एफ्रो हेयर स्टाइल काफ़ी ट्रेंडी लग रहा है। वह जली हुई भूतनी अचानक दरवाजे की तरफ भागी। उसके पीछे लाल अक्षरों में लिखा आया, बदला रिवेंजर। मैंने हैरान होकर कहा, इस छोटे मॉन्स्टर में भी इंसानों जैसी भावनाएं हैं? मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बदला लेने के लिए जाने देता हूँ। मैंने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। वहाँ गुआन यू की मूर्तियाँ थीं। मैंने कहा, लिविंग रूम का जादुई घेरा मैंने तोड़ दिया है, तुम बदला लेने जा सकती हो। मैं दरवाजे पर लगा बागुआ बागुआ शीशा तोड़ दिया और कुर्सी हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। वह भूतनी आज़ाद होकर नाली के रास्ते बाहर निकल गई। मैं वापस बाथरूम आया। हाईतांग अभी भी बाथटब में दुबकी हुई थी। मैंने पूछा, तुम अभी तक गई नहीं? उसने पूछा, क्या मुझे जाना चाहिए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब यहाँ आ ही गई हो तो अपने बाल धोकर जाओ। उसने साफ मना कर दिया, नहीं, मुझे अपने बाल नहीं धोने। मैंने उसकी एक में सुनी, देखो तुम्हारे बाल कितने गंदे हो रहे हैं, चुपचाप बैठो, मैं धो देता हूँ। मैंने उसे शावर की पाइप से कसकर बांध दिया, उसके सिर पर गुलाबी रंग का शैम्पू डाला और शावर चलाकर जबरदस्ती उसके बाल धोने लगा। वह गुस्से और बेबसी से मुझे देख रही थी। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी, डिंग। बधाई हो, हिडन प्लॉट पूरा हुआ। खिलाड़ी शेन युआन ने बालों वाला बाथरूम ए रैंक डंजन सफलतापूर्वक पार कर लिया है। डंजन खत्म होने वाला है। खिलाड़ियों के पास रुकने के लिए 30 सेकंड का समय है। मैंने उसके धुले हुए साफ बालों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही हो। मैं मन ही मन सोचने लगा, बाल धोना, क्या ये भी कोई हिडन प्लॉट था? एन कोट। बाथटब में हाईतांग सिकुड़ी बैठी थी। मेरे सामने सिस्टम का 15 सेकंड का उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गया था। हाईतांग डर और गुस्से से चिल्लाई, नहाने का कोई हिडन प्लॉट नहीं होता। मैं नहीं मानती। नहीं, तुम वहां नहीं छू सकते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, और मैंने अपने हाथ से उसकी आंखें ढक दी। अगले ही पल उसके शरीर से वो सफेद भूतिया कपड़े फिसलकर जमीन पर गिर पड़े। वह शर्म और गुस्से से लाल हो गई और बड़बड़ाई, अगली बार मैं इस कमीने के साथ किसी भी डंजन में नहीं आऊंगी। तभी मेरे सामने सिस्टम की नीली स्क्रीन चमकी, बधाई हो, डंजन क्लियर। इवैल्यूएशन एसएसएस रैंक, बालों वाला बाथरूम डंजन के लीडर बोर्ड पर पहला स्थान। मुझे ढेरों इनाम मिले, लाखों गोस्ट कॉइन्स और 3 रैंडम ए रैंक आर्टिफैक्ट्स। मैंने खुद से कहा, तो हिडन प्लॉट पूरा करने से सीधा एसएसएस रैंक मिलता है, कमाल है। दूसरी तरफ असल दुनिया में चैनेक्सी गिल्ड शिन्सी गिल्ड के हेडक्वार्टर का नज़ारा कुछ और ही था।
गिल्ड लीडर शियाशी शियाशी, जो एक खूबसूरत काले रंग की चोंगजम चोंगजम ड्रेस पहने थी, और उसका साथी लिन चेन चाय पीते हुए लीडर बोर्ड देख रहे थे। मेरा नाम देखते ही लिन चेन ने चाय थोक दी। शेन युआन, एसएसएस रैंक। इस नए लड़के ने मुझे खिसका कर दूसरे नंबर पर धकेल दिया। शियाशी ने मेरा नाम सुना तो उसे कुछ याद आया। शेन युआन, इसके पिता ने हमारे गिल्ड से 2 लाख घोस्ट कॉइन्स का कर्ज लिया था। रिकवरी टीम को भेजो, पैसे निकलवाने का वक्त आ गया है। इधर मैं अपनी असली दुनिया के अपार्टमेंट में लौटा ही था कि मेरे दरवाजे पर 3 हट्टे-कट्टे खूंखार गुंडों ने दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही वो मुझ पर हावी होने लगे। शेन युआन, तेरे बाप ने 2 लाख का कर्ज लिया था, जो ब्याज लगा लगा कर अब 5 लाख हो गया है। चुपचाप पैसे दे या अपना घर हमारे नाम कर दे, वरना हम तेरा घर तोड़ देंगे। मैंने बेखौफ होकर तंज कसा, तुम लोग लोन दे रहे हो या डकैती कर रहे हो? उनमें से एक ने लाल रंग की सी रैंक भूतिया रस्सी निकाली और मुझे जकड़ने लगा। ये एक नया खिलाड़ी है, इसके पास डी रैंक से ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसे मजा चखाते हैं। उन्होंने मुझे रस्सी से बांध दिया, लेकिन उन्हें मेरी असलियत नहीं पता थी। मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मेरे शरीर से भयानक लाल रंग के टेंटिकल्स, लंबे जादुई कांटे बाय नसें निकले, जिन्होंने पलक झपकते ही उन तीनों गुंडों को हवा में उठाया और उनकी छाती चीर दी। खून के फव्वारे छूट पड़े और वो तीनों पल भर में लाशों में बदल गए। ठीक उसी वक्त शिया शी और लिन चीन वहां पहुंचे। खून से लथपथ लाशों और मेरे डरावने रूप को देखकर उनके पसीने छूट गए। शिया शी तुरंत हालात की नजाकत समझ गई। वो अपनी कातिलाना मुस्कान के साथ मेरे करीब आई और मीठी आवाज में बोली, एक एसएसएस रैंक वाले बड़े खिलाड़ी से मजाक करने की गलती हो गई। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। उसने बिना पलक झपकाए वो 5 लाख कर्ज वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने फाड़ दिया। आज से सारा कर्ज माफ, और इन बेवकूफ़ों ने आपको जो मानसिक परेशानी दी है, उसके लिए 1 लाख घोस्ट कॉइन्स का हर्जाना मेरी तरफ से। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपनी गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट बनने का ऑफर भी दे डाला। लिम चेन पीछे खड़ा हैरान था कि एक नए खिलाड़ी को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। मैंने आराम से पैसे लिए और कहा, आपका ऑफर अच्छा है, लेकिन फिलहाल मेरा किसी गिल्ड में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। शियाशी ने मुस्कुराते हुए मुझे अपना वीआईपी कार्ड दिया और लिन चेन से कहा, इन लाशों को साफ कर दो। मैं अपने कमरे में वापस आया। मेरा बैलेंस अब 1,35,000 घोस्ट कॉइन्स हो चुका था। मैं सच में अमीर हो गया था। मैंने सोचा, चलो अब तीसरे डनन का समय आ गया है। सिस्टम ने पूछा, 8 1 2 प्लेयर्स, क्या आप एक व्यक्ति के रूप में प्रवेश करना चुनेंगे? मैंने हाँ पर क्लिक किया, लेकिन अचानक एक बवंडर सा उठा। सिस्टम ने लाल अक्षरों में चेतावनी दी, छिपा हुआ रहस्य, हिडन ईस्टर एग ट्रिगर हुआ, डंजन म्यूटेशन म्यूटेशन। अगले ही पल मैं एक सुनसान खौफनाक स्कूल के गेट के बाहर खड़ा था। शुहू मिडिल स्कूल, शुहू मिडिल स्कूल। सिस्टम ने घोषणा की, लेवल एस रैंक। डंजन का नाम, भगवान का आवाहन, इनवाइटिंग गॉड्स। खिलाड़ी 8। मुझे गुस्सा आया, इस घटिया मैचमेकिंग सिस्टम ने मुझे ज़बरदस्ती टीममेट्स दे दिए। इस डंजन के नियम बेहद खतरनाक थे। आखिरी स्थान लास्ट रैंक पर आने वाले का आधी रात को सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भगवान को बुलाने के लिए अपना मांस काटना होगा। पहला स्थान पाने वाला स्वर्ग जाएगा। मेरे साथ 7 और लोग थे, उनमें से एक लड़की रो रही थी। मैं तो सिर्फ सी रैंक हूँ, मैं इस रैंक डंजन में कैसे जिंदा रहूंगी? वहाँ जो बुयान नाम का एक लड़का भी था जो न्यूबी लीडर बोर्ड पे टॉप पे था। बाकी सब उसी से उम्मीद लगाए बैठे थे। तभी स्कूल के गेट पर एक भयानक लाल आंखों और नुकीले दांतों वाला ज़ोंबी सिक्योरिटी गार्ड आ गया। उसने अपनी डरावनी भारी आवाज में कहा, देर से आने वाले छात्रों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एम कोट। एक खिलाड़ी डर के मारे चिल्लाया, स्कूल से निकालने का मतलब है मौत, जल्दी अंदर भागो। लेकिन वो गार्ड बहुत तेज था। उसने झपट कर एक नीले जैकेट वाले लड़के की छाती के आर पार अपना नुकीला हाथ निकाल दिया। उस लड़के के मुंह से खून निकला और वो वहीं ढेर हो गया। गार्ड ने शैतानी हंसी हंसते हुए मेरी तरफ देखा। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने मुझ पर भी जोरदार हमला किया और अपना खूनी हाथ मेरी छाती के आर पार कर दिया। सबको लगा मैं मर गया, लेकिन सिस्टम की आवाज़ गूंजी, खिलाड़ी की मृत्यु, पुनर्जीवन, रेजरेक्शन सफल, कार्ड ड्रा हो रहा है, बधाई हो, आपको बी रैंक आइटम कार्ड मिला, 10 सैनिटी सोडा सैनिटी सोडा। मैं एक सेकंड में बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो गया। गार्ड की लाल आंखें फटी की फटी रह गईं। तू जिंदा कैसे है? मैंने बोरियत से उसे देखा और कहा, कचरा हो तुम। तुम्हारे इस हमले से ज्यादा मजा तो मुझे हाईतांग के मारने में आता है। मैंने उसे मिडिल फिंगर दिखाई और उकसाया, हिम्मत है तो एक बार और मार के दिखा। गार्ड गुस्से से पागल हो गया, लेकिन खुद को रोकते हुए दांत पीस कर बोला, आज के निष्कासन एक्सपल्शन का कोटा पूरा हो गया है, अगली बार तो नहीं बचेगा। गार्ड ने हमें अंदर जाने दिया और पीछे से चिल्लाया, रोज सुबह की प्रार्थना सभा मॉर्निंग असेंबली में आना जरूरी है, इसी से तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, याद रखना, जो आखिरी आएगा वो मरेगा।
हम स्कूल के कैंपस में दाखिल हुए ही थे कि अचानक उस रोती हुई लड़की के सिस्टम से लाल रंग का अलार्म बजने लगा। चेतावनी, आपकी दिमागी हालत सैनिटी गिरकर 65 हो गई है। अगर ये शून्य हुई तो आप मर जाएंगे। सभी खिलाड़ी घबरा गए। उन्हें पता चला कि एस रैंक डंजन में डरने से सैनिटी कम होती है। मैंने अपना स्टेटस चेक किया, मेरी सैनिटी भी 60 पर थी। वो लड़की रोते हुए मेरे पास आई और गिड़गिड़ाने लगी, क्या आपके पास दिमागी हालत ठीक करने वाला सैनिटी सोडा है? मेरी सैनिटी तेजी से गिर रही है, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, सैनिटी सोडा भी रैंक का आइटम है जो मार्केट में कम से कम 3000 कॉइन्स का बिकता है। मेरे चेहरे पर एक शैतानी और लालची मुस्कान आ गई। मेरे सिस्टम में अभी अभी जो 10 सैनिटी सोडा फ्री में आए थे, उन्हें देखकर मैंने सोचा इन डरे हुए बेवकूफ़ों को ये कचरा आइटम बेचकर क्यों ना भारी मुनाफा कमाया जाए। लेकिन पास खड़े एक खिलाड़ी ने सिर हिलाया, मेरे पास नहीं है। सैनिटी सोडा एक बी रैंक आइटम है, बहुत दुर्लभ चीज़ है। एक बोतल की कीमत कम से कम 3000 गोस्ट कॉइन्स होती है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं मरना नहीं चाहता। 3000 गोस्ट कॉइन सुनकर कई खिलाड़ियों के चेहरे उतर गए। इतनी महंगी चीज़। तभी मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मेरे पास है। अगले ही पल मैंने सैनिटी सोडा की एक बोतल निकालकर सबके सामने दिखा दी। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। सचमुच सैनिटी सोडा? भाई मुझे बेच दो, 3000 गोस्ट कॉइन्स दूंगा। उसके बोलते ही दूसरा खिलाड़ी चिल्लाया, मैं 4000 दूंगा। उनकी हालत देखकर लग रहा था जैसे डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिल गया हो। लेकिन तभी मेरे पास खड़ी शेन यूए ने धीरे से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें गलती से इलायची सोडा मिल गई थी। लेकिन यहाँ इतने सारे खिलाड़ी हैं, एक बोतल से कुछ नहीं होगा। वो थोड़ी देर रुकी, अगर तुम इसे किसी एक खिलाड़ी को बेचोगे तो बाकी सब मौत का इंतजार करेंगे। मैं मुस्कुराया, किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक बोतल है? ये सुनते ही सबकी आंखें फैल गईं। क्या? असंभव। तुम्हारे पास इतनी सारी कैसे हो सकती हैं? मैंने कंधे उचकाए। सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी नहीं कर सकते। फिर मैंने सीधा दाम बता दिया, 10,000 गोस्ट कॉइन्स प्रति बोतल, कोई मोल भाव नहीं। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। 10,000 गोस्ट कॉइन्स, ये कीमत पहले की कीमत से कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन मौत सामने खड़ी हो तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। कुछ ही देर में खिलाड़ियों ने खरीदना शुरू कर दिया। ट्रांसफ़र कंप्लीट, ट्रांसफ़र कंप्लीट, ट्रांसफ़र कंप्लीट। एक के बाद एक गोस्ट कॉइन्स मेरे खाते में आने लगे। जल्द ही सिस्टम की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, सू मेंगमेंग से 20,000 गोस्ट कॉइन्स प्राप्त हुए। मैंने अपना बैलेंस देखा, 1,95,000 गोस्ट कॉइन्स। इतनी जल्दी इतना पैसा कमाना किसी डकैती से तेज था? दूर खड़े कई खिलाड़ी मुझे हैरानी से देख रहे थे। तभी एक खिलाड़ी दौड़ता हुआ मेरे पास आया, भाई मुझे भी एक बोतल दे दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने तुरंत कहा, मेरी सैनिटी अभी 88 है। मैंने सिर हिला दिया, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। वो चौंक गया। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी सैनिटी अभी इस डंडन को सहन कर सकती है, इसे संभाल कर रखो। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसी समय अचानक एक चीख गूंज उठी। सबने मुड़कर देखा। एक खिलाड़ी जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। फिर अगले ही पल वह मर गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। क्या हुआ? वह अचानक कैसे मर गया? किसी ने घबरा कर कहा, उसने जरूर कोई रूल तोड़ा होगा। तभी सिस्टम जैसी ठंडी आवाज सुनाई दी, लिंगियम क्लास के जांग वे ने स्टैचू का अपमान किया था, उसे एक्सपेल कर दिया गया है। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। फिर एक भयानक दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। सबकी निगाहें सामने उठी। वहां एक डरावनी वियर्डनेस खड़ी थी। एस रैंक वियर्डनेस, क्या यही इस डंगन का बॉस है? हम तो गए। कई खिलाड़ी डर से कांपने लगे। बाकी लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन मैं उसे देखकर हंस पड़ा। इतना बदसूरत और इतना कमजोर, ये कैसा डंजन बॉस है? मैंने सिर हिलाया, इससे तो मेरी खूबसूरत भूत तांगली कहीं बेहतर है। कम से कम उसे देखकर आंखों को तकलीफ तो नहीं होती। मेरी बात सुनकर आसपास खड़े खिलाड़ी स्तब्ध रह गए। एक खिलाड़ी बोला, डंडन बॉस की ताकत कम से कम 3S लेवल होनी चाहिए। जो खूबसूरत दिखती हैं वही सबसे खतरनाक होती हैं। दूसरा खिलाड़ी घबराकर बोला, क्या इस डंडन में सचमुच SS लेवल वियर्डनेस भी है? उसके बगल वाला खिलाड़ी सिर हिलाकर बोला, ऐसी वियर्डनेस का सामना हम नहीं कर सकते। SSS लेवल वियर्डनेस को हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो अभी एक आवाज़ पूरे मैदान में गूंज उठी, नए छात्रों लाइन में लगो और अपनी मूर्ति प्राप्त करो। सभी का ध्यान तुरंत उधर चला गया। सिर्फ मूर्ति की पूजा करके और दिव्य सुरक्षा मांगकर ही तुम अपने अंक बढ़ा सकते हो। जो पूजा नहीं करेगा उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। फिर वह आवाज़ और ठंडी हो गई, ये इस जंगम का नियम है, नियम तोड़ने वालों की मृत्यु होगी। एक एक करके सभी खिलाड़ी आगे बढ़ने लगे। उन्हें मूर्तियां बांटी जा रही थीं। तभी शेन यूए ने मेरी तरफ देखा, शेन युआन, क्या तुम मूर्ति लेने नहीं जा रहे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो और ज़्यादा घबरा गई। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो कोई भी शिक्षक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दूसरे खिलाड़ी भी मुझे समझाने लगे, शेन युआन, नियम मत तोड़ो, तुम मर जाओगे। वह S रैंक मॉन्स्टर है। तुम्हारे पास अब अपनी जान बचाने वाला कोई आइटम भी नहीं बचा है।
एक और खिलाड़ी बोला, अगर मरना है तो अकेले मरना, हमें अपने साथ मत घसीटना। लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसी समय मेरे सामने सिस्टम की सूचना उभरी, बधाई हो, आपको एस रैंक आइटम कार्ड इनएविटेबल डेथ पॉपेट प्राप्त हुआ है। जब आपके 3 मीटर के भीतर कोई साथी मरता है तो आप चुन सकते हैं कि उसकी जगह आप मरेंगे या नहीं। मैं मुस्कुराया, उफ, ये चीज़ बुरी नहीं है, मैं डंडन में कुछ और बार मर सकता हूँ। तभी एक अजीब हंसी सुनाई दी। हे, मैंने सिर उठाया। स्कूल का प्रिंसिपल मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें एक्सपेल नहीं किया था? मैंने बेफिक्री से जवाब दिया। वह मेरा चचेरा भाई था। प्रिंसिपल ने मुझे घूरा, अपने आप को भाग्यशाली समझो, आज का एक्सपल्शन कोटा मैं पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं तुम्हें एक्सपेल नहीं कर सकता। फिर उसने तिरस्कार से कहा, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारे लिए तो मर जाना ही बेहतर होगा। मैंने उसे मिडिल फिंगर दिखाकर कहा, दम है तो एक बार और मार। ये सुनते ही भाई का गुस्सा 100% बढ़ गया, लेकिन आसपास खड़े खिलाड़ी हैरान थे। उसने एस रैंक वियर्डनेस का हमला चकमा दे दिया। उसके पास ज़रूर और भी लाइफ सेविंग आइटम्स हैं। मैं गलत था। शेन युआन की ताकत एस रैंक वियर्डनेस का सामना करने लायक है। उसी समय फिर आदेश सुनाई दिया, सभी नए छात्र अपनी मूर्तियां निकालें, घुटनों के बल बैठकर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो। पूरे मैदान में खिलाड़ी घुटनों के बल बैठ गए। कृपया मुझे इस डंडन को पार करने का आशीर्वाद दें, कृपया मुझे जीवित रहने दें, कृपया मुझे पास करा दीजिए। सब प्रार्थना करने लगे, लेकिन मैं उन्हें देखकर मन ही मन हंस पड़ा, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि यह कोई आशीर्वाद नहीं था। ये तो राक्षसों के लिए तैयार किया गया बलिदान था। जो लोग इसे दिव्य सुरक्षा समझ रहे थे, वे असल में खुद को ही मौत के मुंह में धकेल रहे थे। और मुझे पूरा यकीन था, इस स्कूल डंडन का असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उसी समय एक आवाज़ मेरे पास आई, शेन युआन। मैंने मुड़कर देखा। वह झो बुयान था। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो। अगर तुम्हें इस डंडन के नियमों के बारे में कुछ पता है तो मुझे बताओ। अगले ही पल सिस्टम की सूचना सुनाई दी, झोबियान से 50,000 गोस्ट कॉइन्स प्राप्त हुए। मैं मुस्कुराया। यह आदमी सच में समझदार था। उसने पहले ही अपनी ईमानदारी दिखा दी थी। मैंने उसे 2 बोतल स्ट्रीम वाटर देते हुए कहा, मैं मुफ्त में किसी का फ़ायदा नहीं उठाता। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, इस डंडन के राक्षसों के पास मारने की एक निश्चित सीमा है। जब उनका किल काउंट खत्म हो जाता है तो वे और लोगों को नहीं मार सकते। जो बुयान की आंखें चमक उठी। मैं समझ गया, ये जानकारी हमारी सर्वाइवल रेट को काफ़ी बढ़ा सकती है। फिर उसने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल आसान, क्लास में जाना है। कुछ देर बाद हम सभी क्लासरूम में पहुंच गए। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। फिर मैंने अपने बगल वाले छात्र से पूछा, पहला पीरियड कौन सा है? उसने घबराकर जवाब दिया, मैथ्स। अचानक क्लासरूम का दरवाज़ा खुला और एक भयानक गोस्ट ऑरा पूरे कमरे में फैल गई। सभी छात्र कांप उठे। एक गोस्ट टीचर अंदर आया। उसे देखते ही कई खिलाड़ियों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। इसकी गोस्ट ऑरा तो प्रिंसिपल से भी ज़्यादा भयानक है। मैं इसका लेवल तक नहीं देख पा रहा। कम से कम एसएस लेवल होगा, शायद एसएसएस लेवल भी। कुछ खिलाड़ियों ने तुरंत मेरी तरफ देखा। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि मेरी बात सही थी। इस डंगन में सचमुच एसएसएस लेवल बॉस मौजूद था। लेकिन उसी समय मेरी नज़र किसी और पे पड़ी और अगले ही पल मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कांगली, मैंने हाथ हिलाया। हम फिर मिल गए। उसे देखते ही मुझे खुशी होने लगी। मेरे लिए ये डंगन बॉस नहीं, बल्कि पुरानी पहचान वाली खूबसूरत भूत थी। लेकिन शेन यूए का चेहरा डर से पीला पड़ गया। शेन युआन, घबराओ मत, बस ऐसा दिखाओ कि तुमने उसे देखा ही नहीं। लेकिन मैं उसकी बात क्यों मानता? मैं अपनी सीट से उठा और सीधे तांगली की तरफ बढ़ गया। आसपास बैठे सभी खिलाड़ी दंग रह गए। क्या वो पागल हो गया है? वो खुद चलकर एसएसएस लेवल बॉस के पास जा रहा है। क्या वो मरना चाहता है? लेकिन मैं बेफिक्र था। मैं सीधे टैंगली के सामने पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल टैंगली, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। ये सुनते ही पूरा क्लासरूम सन्न रह गया। कोई भी एसएसएस लेवल बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने कर दी। और अगले ही पल टैंगली ने हमला कर दिया। मैं सीधे टैंगली के सामने जाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल टैंगली, हम फिर मिल गए। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा ठंडा हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, क्लास शुरू हो गई। क्लास शुरू करते हैं। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुझ पे और टैंग ली पर थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। तभी टैंग ली ने मेरी तरफ हमला कर दिया। पूरे क्लासरूम के छात्रों की सांसें रुक गईं। शीन युआन, भागो। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। अचानक मेरे हाथ में एक मूर्ति दिखाई दी। सबको लगा कि मैं किसी देवता को बुलाने वाला हूँ। एक खिलाड़ी घबराकर बोला, उसके पास डंगन बॉस को दबाने वाला आइटम है। अगर उसने देवता बुला लिया तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं खुद ही हंस पड़ा। मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है और मुझे देवता बुलाने भी नहीं आते। ये सुनकर सब और ज्यादा उलझ गए। तभी एक आवाज़ गूंजी, शेन युआन,
अगर तुम देवता को नहीं बुलाओगे तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, टीचर जल्दी मुझे एक्सपेल कर दीजिए। ये सुनकर पूरा क्लासरूम स्तब्ध रह गया। दूसरे लोग एक्सपल्शन से बचना चाहते थे, लेकिन मैं खुद एक्सपेल होने के लिए उत्साहित था। उसी समय सिस्टम की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, कार्ड ड्रॉ शुरू। अगले ही पल एक सूचना दिखाई दी, बधाई हो, आपको एस रैंक स्किल कार्ड स्टील प्राप्त हुआ है। मैं मुस्कुराया। अगले ही पल स्किल सक्रिय हो गई। स्टील सफल। गोस्ट ब्राइट की सेडान चेयर प्राप्त हुई। इसके तुरंत बाद फिर सूचना आई, स्टील सफल। फैंग ली का विप प्राप्त हुआ। पूरा क्लासरूम सन्न रह गया। क्या? उसने डंगन बॉस का हथियार चुरा लिया। ये कैसे संभव है? मैंने हाथ में घुमाते हुए हंसकर कहा, लिटिल टैंगली तुम आज भी बहुत उदार हो। पहली ही कोशिश में अपना विप मुझे दे दिया। टैंगली का चेहरा और ठंडा हो गया। वह फिर मेरी तरफ बढ़ी। मैं हंसते हुए बोला, अगर तुम मुझे फिर मार दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा विप वापस कर दूंगा। उसी समय सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी, वार्निंग, आपकी सैनिटी लगातार कम हो रही है। आसपास के कई खिलाड़ियों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। कुछ की सैनिटी तेजी से गिर रही थी। एक लड़का घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, मैं इस दंगन में जीवित रह सकता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन उसकी सैनिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। सब घबराकर उसे देखने लगे। उसकी सैनिटी खत्म हो रही है, वो डर के मारे मर जाएगा। तभी किसी ने कहा, अच्छा हुआ हमने शेन युआन की सैनिटी सोडा खरीद ली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टम की आवाज़ गूंजी, प्लेयर जान क्यांग की मृत्यु का पता चला। क्या इनएविटेबल डेथ पॉपेट इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैं मुस्कुराया, हाँ। अगले ही पल जांग कियांग फिर से जीवित हो गया। पूरा क्लासरूम बंद रह गया। वह वापस जिंदा हो गया। क्या हुआ अभी? फिर सिस्टम की दूसरी सूचना आई, बधाई हो, आपको बी रैंक आइटम कार्ड सैनिटी सोडा प्राप्त हुई है। मैंने आ भरी। इस बार इनाम कुछ खास नहीं मिला। फिर मैंने कंधे उचकाए। लगता है मुझे फिर मरना पड़ेगा। उधर टांगली मुझे घूर रही थी। मैं हंसते हुए बोला, लिटिल टांगली, अब से मेरी जान सिर्फ तुम्हारे लिए है। टांगली ने तुरंत हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल वह रुक गई, क्योंकि मैं भी उसके सामने खड़ा था। तुम मरे नहीं? मैं मुस्कुराया, नहीं। पास खड़े खिलाड़ी तुरंत समझ गए, उसने डेथ पपेट इस्तेमाल किया है। वह एस रैंक आइटम है। ये किसी साथी की मौत अपने ऊपर ले सकता है। सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई राक्षस हूँ, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मेरी नज़र सिर्फ टैंग ली पर थी, और मुझे महसूस हो रहा था ये दंगल ना पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होने वाला था। मैंने देखा कि पूरी क्लास अब मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई पागल इंसान हूँ, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था, अगर मरकर कार्ड मिलते हैं तो इस दंगन का हर नियम मेरे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तभी सिस्टम की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, बधाई हो, आपको एस रैंक स्किल का टर्निंग स्टोन इनटू गोल्ड प्राप्त हुआ है। मेरी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो काम की चीज़ निकली। मैंने तुरंत अपने लिंग लॉन्ग एम्ब्रॉयडर्ड शूज़ पर स्किल इस्तेमाल की। अगले ही पल जूतों के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। बधाई हो, लिंग लॉन्ग एम्ब्रॉयडर्ड शूज़ सफलतापूर्वक जो फैमिली लिंग बूट्स में बदल गए हैं। मैंने नीचे देखा। अब वे डरावने कढ़ाई वाले जूते नहीं थे, बल्कि बिल्कुल सामान्य और मजबूत बूट बन चुके थे। मैं मुस्कुराया, काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। उधर क्लास के बाकी छात्र मुझे देखकर हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। तभी भूत टीचर की आवाज़ गूंजी, परीक्षा समाप्त, सभी उत्तरपत्र जमा करो। कुछ देर बाद रिजल्ट घोषित होना शुरू हुए। झोबियान पूर्ण अंक, सुमिंगमेंग पूर्ण अंक, लीजन पूर्ण अंक, संजय पूर्ण अंक। लगभग पूरी क्लास को फुल मार्क्स मिले थे। सब खुश हो गए। कमाल है, हम सब पास हो गए। किसी ने मेरी तरफ देखकर कहा, शेन युआन को भी फुल मार्क्स मिले होंगे। लेकिन अगले ही पल भूत टीचर की डरावनी आवाज़ गूंज उठी, शेन युआन शून्य अंक। पूरी क्लास चुप हो गई। अयोग्य है, क्लास में अंतिम स्थान। फिर टीचर ने आगे कहा, नियमों के अनुसार अंतिम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र का आधी रात को सिर काट दिया जाएगा। सभी छात्रों के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन मैं तो मुस्कुरा रहा था। अच्छा है, आखिर उस मोटे प्रिंसिपल भूत की भी बारी आ ही गई। क्लास खत्म होने के बाद झो बुयान मेरे पास आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, शेन युआन, तुम्हें शून्य अंक मिले हैं। आधी रात का सिर काटना निश्चित मौत है। मैंने कंधे उचकाए, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं मरने के लिए जगह ढूंढ रहा था। जो बयान का चेहरा अजीब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान मौत को लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं नियम तोड़कर मरने वाला हुआ, क्या तुम अपने सब्स्टिट्यूट पॉपेट से मुझे बचा सकते हो? अगर मैं जिंदा बाहर निकल गया तो तुम्हें अतिरिक्त 2 लाख गोस्ट कॉइन्स दूंगा। मेरी आंखें चमक उठीं। 2 लाख? मैं तुरंत हंस पड़ा। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तभी अगली क्लास शुरू हो गई। ये थी फिजिक्स क्लास। जैसे ही नया भूत टीचर अंदर आया, उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिक गई। वह गुर्राया, जो छात्र देवता को आमंत्रित नहीं करेगा उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। मैंने हाथ उठाया, टीचर, मेरे पास मूर्ति नहीं है, मैं देवता को बुला भी नहीं सकता, जल्दी से मुझे निष्कासित कर दीजिए।
पूरी क्लास फिर से स्तब्ध रह गई। किसी ने कभी ऐसा छात्र नहीं देखा था जो खुद निष्कासन की भीख मांग रहा हो। भूत टीचर गुस्से से कांप उठा, लेकिन उसके हमले का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी करो, मैं सच में बहुत व्यस्त हूँ। इसके बाद अचानक टेस्ट शुरू हो गया। मैंने फिर वही पुरानी चाल चली। मैंने खुलेआम नकल करना शुरू कर दिया। भूत टीचर चीख उठा, तुम नकल कर रहे हो? मैं मुस्कुराया, हाँ, तो अब मुझे निष्कासित करो। अगले ही पल नियम सक्रिय हो गया। नकल करने वाले छात्र को निष्कासित किया जाता है। एक भयानक हमला मेरी तरफ आया, लेकिन कुछ ही देर बाद मैं फिर से सही सलामत खड़ा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद टीचर, अपना ख्याल रखना। आपके बिना मैं मर कैसे पाऊंगा? पूरी क्लास मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं इंसान नहीं कोई राक्षस हूँ। कुछ देर बाद टेस्ट भी खत्म हो गया और परिणाम फिर से घोषित हुए। शेन युआन 0 अंक। मैंने सिर हिलाया, हाँ हाँ पता है, इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भूत टीचर का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। आखिरकार क्लास समाप्त हो गई और जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आई, क्योंकि अब रात का समय शुरू होने वाला था और मैं सीधे उस जगह जाने वाला था जहां डंगन का सबसे खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था। जारी रहेगा। क्लास खत्म होते ही बाकी सभी छात्र अपने अपने डॉर्मेट्री की तरफ जाने लगे, लेकिन मैं अलग दिशा में चल पड़ा। जो बयान ने मुझे रोककर पूछा, बॉस, आप हमारे साथ नहीं आ रहे? मैं मुस्कुराया, नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम है। वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। उसी समय पूरे कैंपस में एक डरावनी आवाज़ गूंजी, डॉर्मेट्री में शोर मचाना मना है, सभी छात्र तुरंत अपने कमरों में लौट जाएं। कुछ छात्र घबरा गए, लेकिन एक लड़का बड़बड़ाने लगा, इतने नियम कौन मानेगा? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक अंधेरे से एक भयानक हमला निकला। नियम तोड़ने वाला छात्र निष्कासित। अगले ही पल उसकी चीख पूरे कैंपस में गूंज उठी, हाँ। बाकी सभी छात्रों के चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। मैंने उस दिशा में एक नज़र डाली और फिर आगे बढ़ गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम था, टांगली। उधर कई छात्र मुझे जाते हुए देख रहे थे। उनमें से एक बोला, शेन युआन आखिर करना क्या चाहता है? दूसरा बोला, शायद डंगन क्लियर करने का कोई सुराग ढूंढने जा रहा है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि मैं किसी सुराग की तलाश में नहीं था। मैं तो बस टांगली से मिलने जा रहा था। कुछ देर बाद मैं टीचर्स डॉर्मेट्री के सामने पहुंच गया। वहाँ का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़े डॉर्मेट्री सुपरवाइज़र पर गई। मैं उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे ज़मीन पर क्यों लेटे हो? जल्दी उठो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। अगर कोई और यह दृश्य देखता तो शायद बेहोश हो जाता, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल सामान्य था। इसी दौरान झो बुयान और बाकी लोग दूर से मुझे देख रहे थे। वो बुदबुदाया, अकेले टीचर्स डॉर्मेट्री में जाना, हमारे पास तो उसके पीछे जाने की भी हिम्मत नहीं है। दूसरा छात्र बोला, हम सिर्फ बोझ बनेंगे। मैंने उनकी तरफ देखे बिना हाथ हिला दिया, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं सीधे अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एक परिचित आवाज़ सुनाई दी, शेन युआन, रात में टीचर्स डॉर्मेट्री में घुसना नियमों का उल्लंघन है, तुम्हें निष्कासित किया जाता है। मैं मुस्कुराया। मेरे सामने वही मोटी भूत टीचर खड़ी थी। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें टीचर कहकर सम्मान दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो हर बार वही डायलॉग बोलती हो। अगले ही पल उसने हमला कर दिया, लेकिन हमला होते ही मुझे एक और इनाम मिल गया। बधाई हो, आपने ये रैंक गोस्ट क्राई शैडो सोल भी प्राप्त किया है। मैं खुशी से हंस पड़ा। वाह, टीचर सच में बहुत दयालु हो, हर बार कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देती हो। ये सुनकर भूत टीचर गुस्से से पागल हो गई। तो उसने फिर हमला किया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और बोला, टीचर, आपके इतने बड़े पेट के अंदर आखिर है क्या? ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वह अचानक घबरा गई। शेन युआन, तुमने नियम तोड़ दिए। लेकिन मैं अब भी मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल जमीन कांपने लगी। भयानक भूतिया ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। भूत टीचर दर्द से चीख उठी। नहीं, नहीं। कुछ ही सेकंड में उसकी हालत खराब हो गई। मैंने शांत स्वर में कहा, इतनी जल्दी हार मान ली? तुम तो पहले ही मरने वाली हो। तभी मेरे पैरों के नीचे से एक और भयावह शक्ति उठी। वह इतनी खतरनाक थी कि ए रैंक भूत को भी एक ही वार में खत्म कर सकती थी। लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि आखिरकार मुझे वह मिल गई थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैंने सामने देखते हुए मुस्कुराकर कहा, छोटी तांगी, आखिर मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। अंधेरे के बीच से तांगी बाहर आई। तो उसने ठंडी आवाज़ में पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर चला गया। अब समय आ गया था डंगन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को जानकर। जारी रहेगा। मैं तांगली के कमरे के अंदर पहुंच गया। वह मेरी तरफ ठंडी नज़रों से देख रही थी। अब बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मुस्कुराया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मुझे एक बात जाननी है, क्या इस डंडम को सिर्फ पहला स्थान पाने वाला खिलाड़ी ही क्लियर कर सकता है? कांगली ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, सिर्फ पहला स्थान पाने वाले को असेंशन स्ट्रीट पर जाने का मौका मिलता है। मैंने फिर पूछा, और आखिरी स्थान वाले का क्या होता है? तांगली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई।
आखिरी स्थान वाला मर जाता है। रात में प्रिंसिपल उसका सिर काट देता है। मैंने सिर हिलाया। समझ गया। तभी तांगी बोली, वैसे तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अभी आने वाला है। मैं हंस पड़ा। वो बूढ़ा सच में बहुत मेहनती है। कुछ ही देर बाद बाहर से एक भयानक आवाज़ गूंजी, शेन युआन, तुम नियम तोड़ने वाले छात्र हो, तुम्हें निष्कासित किया जाता है। प्रिंसिपल फिर आ गया था। प्रिंसिपल का चेहरा और काला पड़ गया, लेकिन तांग ली ने अचानक मेरी तरफ देखा। उसे नज़रअंदाज करो, वह अभी अंदर नहीं आ सकता। मैं मुस्कुराया। ठीक है। फिर मैं आराम से कमरे के अंदर बैठ गया। बाहर प्रिंसिपल लगातार चीख रहा था, लेकिन मैं और तांग ली ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, तुम्हें यहाँ रहते हुए बोरियत नहीं होती? तांग ली ने ठंडे स्वर में कहा, मैं एक डंगन बॉस हूँ, मुझे बोरियत जैसी चीज़ महसूस नहीं होती। मैं हंस पड़ा। झूठ। अगर बोरियत नहीं होती तो तुम मुझसे इतनी बातें क्यों कर रही हो? पहली बार तांग ली कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर उसने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। मैं और जोर से हंसने लगा। रात धीरे धीरे गुजरने लगी। बाहर अंधेरा और गहरा हो गया। प्रिंसिपल की आवाज भी आखिरकार गायब हो गई। पूरा स्कूल फिर से शांत हो गया। मैंने खिड़की के बाहर देखा, फिर तांगली की तरफ मुड़कर कहा, कल मज़ेदार होने वाला है। तांगली ने पूछा, तुम क्या करने वाले हो? मैं मुस्कुराया, कल पता चल जाएगा। वैसे भी मैं इस डंगन को आज नहीं तोड़ूंगा तो कब तोड़ूंगा? तांगली ने मेरी तरफ कुछ देर तक देखा, फिर धीरे से बोली, तुम सच में बाकी इंसानों से अलग हो? मैं हंसा। ये तो मैं भी जानता हूँ। ऐसे ही बातें करते करते पूरी रात गुजर गई और आखिरकार सुबह हो गई। सूरज की हल्की रोशनी स्कूल के ऊपर फैलने लगी। आज वही दिन था जब पूरे स्कूल का टॉपर घोषित होने वाला था और उसी के साथ खुलने वाली थी असेंशन स्ट्रीट। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज मैं पूरे डंगन को उलट पुलट कर देने वाला था। जारी रहेगा। सुबह होते ही स्कूल के मैदान में बचे हुए सभी खिलाड़ी इकट्ठा हो गए। कल की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम थी। कई लोग रात में ही मर चुके थे। चारों तरफ भारी माहौल था। एक छात्र कांपती आवाज में बोला, एस रैंक डंगन बहुत खतरनाक है, मुझे नहीं लगता मैं आज तक जिंदा रहूंगा। जो बुयान ने मेरी तरफ देखा, शेन युआन, क्या तुम्हें डंगन क्लियर करने का तरीका मिल गया? मैंने शांत स्वर में कहा, एक तरीका है, लेकिन 100% सफल होगा इसकी गारंटी नहीं है। सभी की नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने आगे कहा, इस डंगन का असली लक्ष्य असेंशन स्ट्रीट तक पहुंचना है। आज टॉपर घोषित होगा और उसी के लिए रास्ता खुलेगा। सो मिंग मिंग बोली, लेकिन हम में से कोई टॉपर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? मैं हल्का सा मुस्कुराया, छीन लेंगे। मेरी बात सुनकर सभी चौंक गए। क्या मौका छीन लोगे? उसी समय पूरे स्कूल में एक घोषणा गूंज उठी। आज का प्रथम स्थान। सभी की सांसें रुक गईं। लिंग्यून क्लास 1 का छात्र। भीड़ में खड़ा एक लड़का खुशी से उछल पड़ा। मैं जीत गया। मैं पहला स्थान हूँ। उसी पल पूरे आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। दूर एक विशाल सड़क दिखाई देने लगी, असेंशन स्ट्रीट। उस सड़क के अंत में एक भव्य वेदी खड़ी थी। प्रथम स्थान पाने वाला छात्र खुशी से उस तरफ भागने लगा। ये मौका मेरा है। लेकिन तभी मैं गायब हो गया। अगले ही पल मैं सीधे उसके सामने प्रकट हुआ। टेलीपोर्ट। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। शेन युआन, वह वहां कैसे पहुंच गया? प्रथम स्थान वाला छात्र भी घबरा गया। मैं मुस्कुराया, माफ करना, ये मौका मुझे चाहिए। यह देखकर सारे भूत शिक्षक और प्रिंसिपल गुस्से से चीख उठे। शेन युआन, तुम दूसरों की बलि चढ़ाने का अवसर छीन रहे हो। यह स्कूल के नियमों का अपमान है। प्रिंसिपल गर्जा, हारे लाएग, अभी भी वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें निष्कासित नहीं करूंगा। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। सीधे एसेंशन स्ट्रीट की तरफ बढ़ता गया। पीछे से झोंक बयान चिल्लाया, शेन युआन सफल हो गया। अगर वह वेदी तक पहुंच गया तो हम भी डंगन क्लियर कर सकते हैं। बाकी खिलाड़ियों की आंखों में उम्मीद दिखाई देने लगी। लेकिन तभी वेदी से एक भयानक शक्ति निकली। पूरे आसमान में नियमों की शक्ति फैल गई। अचानक एक आवाज गूंजी, त्रुटि, अंतिम स्थान प्राप्त खिलाड़ी को प्रवेश की अनुमति नहीं। अगले ही पल पूरी प्रक्रिया रुक गई। सुनहरी रोशनी गायब हो गई। सभी के चेहरे उतर गए। जो बयान बुदबुदाया, फेल हो गया। क्या सच में सिर्फ पहला स्थान पाने वाला ही डंगन क्लियर कर सकता है? प्रिंसिपल जोर जोर से हंसने लगा। शेन युआन, अंतिम स्थान वाला होकर पहला स्थान छीनना चाहता था? तुम मौत को बुला रहे हो। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। कौन बोला कि मैं नियमों के हिसाब से खेलूंगा? ये सुनकर सभी चौंक गए। मैंने अपने हाथ में मौजूद जिनी की लंबी तलवार निकाली, फिर धीरे से कहा, सीढ़ियां नहीं है तो मैं खुद सीढ़ियां बना लूंगा। सब लोग मेरी बात समझ नहीं पाए, लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई और दूर खड़े सारे भूतों के चेहरे बदल गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनके सामने खड़ा इंसान उनसे भी ज्यादा खतरनाक था। जारी रहेगा। मैंने जिनी की लंबी तलवार हाथ में पकड़ी और वेदी की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। इस दुनिया में सीढ़ियां नहीं है, लेकिन अगर काफी लोग मर जाएं
तो सीढ़ियां बन जाएंगी। मेरी बात सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए। झो बुयान की आंखें फैल गईं। क्या शेन युआन आखिर करना क्या चाहता है? अगले ही पल मैं आगे बढ़ गया। मेरे हाथ की तलवार चमक उठी। फिर पूरा मैदान धमाकों से गूंज उठा। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। चारों तरफ चीखें सुनाई देने लगी। वे भूत छात्र जो वेदी की रक्षा कर रहे थे, एक एक करके गिरने लगे। लाशें लगातार जमा होने लगीं और धीरे धीरे वेदी की तरफ जाने वाला रास्ता बनने लगा। जो बयान कांपती आवाज में बोला, सीढ़ियां। वह सचमुच लाशों से सीढ़ियां बना रहा है। सो मिंगमिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वो पागल हो गया है? उसी समय प्रिंसिपल की डरावनी गर्जना गूंज उठी। शेन युआन, तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी। सभी शिक्षक, उसे मार डालो। अगले ही पल पूरे स्कूल के भूत शिक्षक मेरी तरफ टूट पड़े। चारों तरफ भयान भूतिया आभा फैल गई। जो बयान और बाकी खिलाड़ी डर से पीछे हट गए। इतने सारे भूत, हम खत्म हो गए। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रुका। मेरे सामने जो भी आया मैं उससे काटता हुआ आगे बढ़ता गया। एक भूत शिक्षक चीखा, मर जाओ। मैंने बिना रुके वार किया। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उड़ गया। दूसरा शिक्षक मेरी तरफ झुका, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन कोई भी मुझे रोक नहीं पा रहा था। पूरा मैदान युद्धभूमि बन चुका था। दूर खड़े खिलाड़ी ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे। ये इंसान है या राक्षस? इतने सारे अजीब प्राणियों से अकेला लड़ रहा है। एक और भूत शिक्षक मेरी तरफ दौड़ा। मैंने तलवार घोई। स्विश, वह भी गिर गया। धीरे धीरे मेरे सामने लाशों का पहाड़ बनने लगा और वो पहाड़ वेदी तक पहुंचने वाली सीढ़ियों का रूप लेने लगा। प्रिंसिपल का चेहरा डर से विकृत हो गया। नहीं, इसे रोको, किसी भी कीमत पर इसे रोको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं लगातार आगे बढ़ रहा था। जो भी रास्ते में आया वो गिरता गया। पूरा स्कूल चीखों से भर गया। जो बयान बुदबुदाया, यह ये तो अजीब प्राणियों से भी ज्यादा डरावना है। सु मिंगमिंग ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, शेन युआन खुद एक आपदा है। इसी समय एक और शक्तिशाली भूत मेरे सामने आ गया, लेकिन मैंने बिना रुके हमला कर दिया। भयानक विस्फोट हुआ। चारों तरफ धूल फैल गई। जब धूल हटी तो मेरे सामने खड़ी सीढ़ियां पहले से कहीं ऊंची हो चुकी थी। मैंने ऊपर वेदी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। बस थोड़ा और, ऊंचाई अभी काफी नहीं हुई है। दूर खड़े सभी भूतों के चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था शेन युआन वेदी तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। जारी रहेगा। मेरे सामने पूरा स्कूल कांप रहा था। जो टीचर, प्रिंसिपल और भूत अब तक छात्रों पर राज कर रहे थे, वे सभी मेरी तरफ डर के साथ देख रहे थे। मैंने अपने हाथ में हथियार कसकर पकड़ा और मुस्कुराया। अब तुम्हारी बारी है। प्रिंसिपल पीछे हट गया। शेन युआन, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरी आस्था को नहीं मार सकते। मैंने भौहें सिकोड़ ली। इतनी बातें क्यों करता है? अगले ही पल मैंने हमला कर दिया। धड़ाम, भयानक विस्फोट हुआ। प्रिंसिपल की चीख पूरे स्कूल में गूंज उठी। बाकी सभी अजीब जीव और शिक्षक डर से पीछे हट गए। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था, क्योंकि इस समय मैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जो बयान और बाकी खिलाड़ी दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी सांसें अटक गई थी। ये इंसान है या राक्षस? इतने सारे एस रैंक और एसएसएस रैंक अजीब जीवों के बीच भी ये लड़ रहा है। मैंने ऐसा खिलाड़ी कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ मैं लगातार आगे बढ़ रहा था। मेरे सामने अब वे सारी बाधाएं टूट चुकी थीं जो मुझे वेदी तक पहुंचने से रोक रही थीं। चारों तरफ लाशों से बनी सीढ़ियां खड़ी थीं, वही सीढ़ियां जिनकी मुझे जरूरत थी। मैं ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ वेदी करीब आती जा रही थी। प्रिंसिपल चीखा, उसे रोको, हर कीमत पर उसे रोको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जितने भी अजीब जीव बचे थे वे मुझे रोक नहीं पा रहे थे। मैं तेजी से ऊपर बढ़ता गया। आखिरकार मैं सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया। मेरे सामने वही वेदी थी जिसके लिए पूरा डंडन बना हुआ था। आंग ली भी दूर खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों पहली बार हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने सच में कर दिखाया। वो सच में वेदी तक पहुंच गया। मैंने हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, ये डंडन आज खत्म होगा। वेदी के ऊपर भयानक शक्ति इकट्ठा हो रही थी। पूरे आसमान में अंधेरा फैल गया। सभी खिलाड़ियों ने सांस रोक ली। अगले ही पल मैंने वेदी पर हमला कर दिया। धड़ाम, पूरी वेदी जोर से कांप उठी। दरारें फैलने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अचानक पूरा ढांचा टूटने लगा। क्रैश। विशाल वेदी टुकड़ों में बिखर गई। उसी क्षण पूरे डंगन में कंपन शुरू हो गया। स्कूल की इमारतें टूटने लगी। जमीन फटने लगी। आसमान में मौजूद अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। सभी खिलाड़ियों के सामने सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। छिपी हुई कहानी, हिडन स्टोरीलाइन पूरी हुई। डंगन क्लियर होने की शर्त पूरी। सभी जीवित खिलाड़ियों को निकासी की अनुमति। ये सुनते ही सभी खिलाड़ी खुशी से चिल्ला उठे। हम बच गए, हम सच में बच गए। डंगन खत्म हो गया। कई लोग खुशी से रोने लगे। उन्हें लगा था कि वे यहाँ से कभी जिंदा नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आखिर में वे बच गए। और इसका कारण सिर्फ एक था, शेन युआन।
मैं शांत खड़ा सिस्टम की सूचना देख रहा था, क्योंकि मैं जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। मेरे सामने अभी और भी खतरनाक डंगन आने वाले थे, और इस दुनिया के सारे रहस्य अभी खुलने बाकी थे। डंगॉन बॉस आ गया है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या शेन युआन डंगॉन बॉस को संभाल पाएगा? जब शेन युआन ने डंगॉन पार किया तब वो नहीं आया। वो सिर्फ अंत में क्यों आया? अब खेलने का समय है, बिल्कुल सुरक्षित। डंगॉन बॉस खिलाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखते हैं वो क्या करने वाला है। सिस्टम ने मुझे डंगॉन पार करने पर फिर से बधाई दी। तभी पीछे से किसी ने कहा, क्या तुम जाने से पहले कुछ नहीं करना चाहते? लोगों को हैरानी हो रही थी। वे गले क्यों मिल रहे हैं? ये एक 3S रैंक की महिला भूत है जो शेन युआन को लुभा रही है। उसके पास सच में कुछ ऐसा है जो वह करना चाहता है। मुझे सिस्टम से जानकारी मिली कि रक्त ऊर्जा ब्लड एनर्जी का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये तांग ली के अधीन था। अनुबंध के लिए साझा अनुभवों की आवश्यकता थी। स्ट्रेंज टेल्स डंगॉन वर्तमान में 3 प्रयासों के बाद दूसरे स्तर पर था। मैंने सामने देखा, ये क्या है? वो क्या है? ये एक कार्ड लग रहा था। ये एक अनुबंध था, स्ट्रेंज टेल्स डंगॉन को पार करने का एक अत्यंत दुर्लभ इनाम। यह हम खिलाड़ियों को अलौकिक शक्तियों के साथ अनुबंध बनाने की अनुमति देता है। अलौकिक शक्तियों के साथ अनुबंध के कितने अविश्वसनीय इनाम हैं। ये इनाम बहुत दुर्लभ है और इसमें बड़ी पाबंदियां हैं। नियम के मुताबिक आप केवल अपने से निचले स्तर के अलौकिक जीवों के साथ ही अनुबंध बना सकते हैं। लेकिन डंगॉन बॉस तो एक ऐसे स्तर का जीव है। लोगों को लग रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि शेन युआन का स्तर एसएसएस स्तर को भी पार कर गया हो? मुझे नहीं पता। शेन युआन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका अंदाजा आम समझ से लगाया जा सके। मैंने उस महिला भूत से कहा, यह रक्त ऊर्जा है जो तुम्हें मेरी अधीन सबॉर्डिनेट बना सकती है। मेरे साथ असली दुनिया में वापस चलो और अब से मेरे साथ मिलकर लड़ो। किसी ने पूछा, क्या तुम लंबे समय से इस भूत पर नजर रखे हुए थे? उस भूत ने जवाब दिया, मैं अमर के सामने झुकने को तैयार हूँ। हमारा विवाह पक्का हो गया है, हमारी रंजिशें हमेशा रहेंगी। तभी सिस्टम की आवाज़ आई। खिलाड़ी शेन ऑन को छिपी हुई कहानी मार्गदर्शक के रूप में लिनफेन। सूखी हड्डियां खिल उठीं। रक्त और आत्मा का मिलन। जीवन और मृत्यु साथ साथ को पूरा करने पर बधाई। पहले एसएसएस स्तर के अनुबंध को पूरा करने के लिए खिलाड़ी शेन युआन को बधाई। चारों ओर हलचल मच गई। ओह, सच में ये एक एसएसएस स्तर का अजीब डंगोन है। शेन युआन ने इसके साथ अनुबंध कर लिया। वर्तमान डंगोन ढह गया है और स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। शेन युआन ने सच में डंगोन को क्रैश कर दिया। एबिस द्वारा सभी अजीब डंगोन पार कर लिए गए। डंगोन अब नहीं चल सकता और केवल स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। एबिस अद्भुत है। मैंने अपने साथी से कहा, चलो पहले स्क्विरल स्पेस में चलते हैं, मैं तुम्हें असली दुनिया में ले चलूंगा। सिस्टम ने बताया, समापन रेटिंग एसएसएस स्तर है। एस स्तर के म्यूटेटेड डंगॉन गॉड को पार करने वाले पहले खिलाड़ी बनने पर बधाई। इनाम इस प्रकार हैं: 5 लाख डॉइन डॉइन सिक्के, 2 रैंडम एस स्तर के घोस्ट क्राई आइटम, एक एस स्तर की रैंडम स्किल बुक। हीरोइक गॉड डंगॉन ढह गया। डंगॉन लीडर बोर्ड स्थायी रूप से लॉक हो गया। जब मैं बौद्ध मंदिर से बाहर आया तो मैं मरा नहीं था, लेकिन गंभीर रूप से घायल था। तभी मेरा एक दुश्मन सामने आ गया और बोला। मैं वापस असली दुनिया अपने घर आया ही था कि एक ब्लैक रैंक रेड एस लेवल का खिलाड़ी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आया। उसे लगा कि मैं अभी डंगॉन से निकला हूं तो घायल होऊंगा। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने हो यूजू और ब्लैक वुल्फ को मारा है, और उसने अपनी एस लेवल घोस्ट एनर्जी ड्रैगन फ्लेम जजमेंट से मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन मैंने आसानी से उसके सारे वार रोक लिए। जैसे ही उसने अपना अगला दांव चलना चाहा, मेरी कॉन्ट्रैक्टेड भूतनी तांगली घोस्ट नाइट वहां आ गई। उसे देखते ही वो हमलावर खौफ से कांपने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन तांग ली ने अपनी चाबुक निकाली और उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैंने देखा कि जिंगुओ वाके की ये तकनीक वाकई कमाल की थी, और सोचा कि अगली बार मिडास जा करके इसे और अपग्रेड करूंगा। मैं शेन युआन हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। ठीक है। तभी किसी ने पूछा, शेन युआन, क्या मैं अपनी विप इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अच्छा काम किया। क्या मुझे इनाम मिलेगा? स्टारी नाइट की गोस्ट डांस वाकई बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं अगली बार एक पॉइंट और हासिल कर लूँ तो मैं उसे हरा सकता हूँ। कृपया अपना रैंक ऊंचा बनाए रखो और हमेशा लॉक रहो। लीडर बोर्ड पे नाम सामने आए। पहला स्थान शेन युआन एस सब डॉट जी। दूसरा स्थान जो बुयानी लेवल। तीसरा स्थान वांग ई बी क्लास। चौथा स्थान सू मेंगमेंग डी क्लास। ये तो पहले जैसा ही है। मैंने अभी तक अपने सारे गाचा रिवॉर्ड्स भी नहीं खोले थे। मेरे पास थे 6 A लेवल रैंडम गचा, 2 S लेवल रैंडम गचा और एक स्किल बुक। अब युद्ध शुरू करने का समय आ गया है। तभी अचानक एक आवाज आई, है छोटे टांग नहीं, थोड़ा आराम करो। चिंतन, तुम। सिस्टम ने घोषणा की, बधाई हो, आपको एस लेवल रैंडम गचा मिला, इटर्नल नाइट। यह लाल रंग में चमक रहा था। छोटा टैंग मिंग वाकई काम का है। फिर एक और इनाम मिला, बधाई हो, आपको एस लेवल स्किल प्राप्त हुई, फॉलो द स्काई। ये एक इटर्नल स्किल थी। इस स्किल में गिरते समय समन किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर डैमेज रिडक्शन मिलता है।
और गिरने की जगह को फ्रीली कंट्रोल किया जा सकता है। एक और शक्तिशाली एस लेवल अटैक स्किल, डैमेज रिपोर्ट आ रही थी। फिर आखिरी नाम, बधाई हो, आपको एस लेवल स्किल मिली, हैवी हैमर। वाह, यही सब हुआ। शेन युआन ने सभी रैंडम गाचा बॉसेस को खत्म कर दिया और उसने एसएसएस लेवल बॉसेस को भी कंट्रोल कर लिया, जिससे सभी बॉस कोलैप्स हो गए। एंटी घोस्ट अलायंस के लीडर्स, झान त्यान्यांग, चीफ झाओजन। चीफ, मेरे पास एक योजना है। ये गोस्ट टॉकर का पहला 3S डंगॉन है। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं। अंदर मरने की बहुत संभावना है। शेन युआन को ढूंढो, चाहे जितनी भी कीमत हो, उसे इसके लिए तैयार करो। न्यूकमर लीडर बोर्ड पर पहला शेन युआन, दूसरा झो बुयान, तीसरा लू झाओ। शेन युआन ने झो बुयान को खत्म कर दिया। वह अब नंबर 1 बन चुका है। क्या? ये तो बहुत ज्यादा है। एक ही कदम में आसमान छू लिया और न्यूकमर लीडर बोर्ड का नंबर 1 बन गया। सर, क्या आप ए लेवल और एस लेवल चैलेंजर्स को लेकर चिंतित नहीं हैं? शेन युआन को लीडर बनाओ। क्या यह संभव है? अगर पैसा सही है तो शेन युआन मना नहीं करेगा। या फिर उसे दबाओ और वह खुद ही नंबर 1 बन जाएगा। सही बात है। 5 स्ट्रेंज टॉक्स पूरे करने के बाद तुम्हें एसएसएस लेवल हिडन मिशन मिलेगा। ध्यान दिया गया कि 5 स्ट्रेंज टॉक्स को सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है। अगर मैं 2 और स्ट्रेंज टॉक्स पूरे कर लूं तो मैं न्यूकमर लीडर बोर्ड पे नंबर 1 बन जाऊंगा। पता नहीं मुझे किस तरह का हिडन मिशन मिलेगा। शेन युआन से किसी ने कहा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एस लेवल चैलेंज पास करवाओ और इसके बदले मैं तुम्हें 2 मिलियन गोस्ट कॉइन्स दूंगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम तो काफ़ी अमीर हो, 2 मिलियन फ्री में देना मुश्किल नहीं है। तभी एक और आवाज़ आई, शेन युआन, वो कौन है? प्रेसिडेंट, वो कौन है? फिर अचानक एक और लड़की आई। क्या शेन युआन यहाँ है? मैं लिू चिन्यान हूँ। मैं एंटी गोस्ट अलायंस की इंटेलिजेंस मिनिस्टर हूँ। मुझे भी तुमसे एक मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एस लेवल चैलेंज पास करवाओ। तुम कितने लोगोगे? 5 मिलियन गोस्ट कॉइन्स और एक एस लेवल गोस्ट वेपन। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम तो काफ़ी अमीर हो, लेकिन एस लेवल चैलेंज इतना आसान नहीं है। ये अब तक का सबसे कठिन चैलेंज है। अगर तुम मना कर दो तो कोई बात नहीं। किसने कहा मैं मना कर रहा हूँ? श्री शेन युआन, आपने मान लिया? मेरा एस लेवल चैलेंज उसका चैलेंज से आसान है। पहले मुझे ले चलो। नहीं, आपने पहले मुझे वादा किया था। पहले मुझे ले चलो। बस करो, झगड़ा मत करो। सबको मौका मिलेगा। तुम पहले जाओ। एस लेवल चैलेंज आसान है। ठीक है, धन्यवाद। श्री शेन युआन, मैं 2 मिलियन गोस्ट कॉइन्स प्राप्त कर लिए हैं। अब यहाँ बैठकर कुछ मिनट इंतजार करो, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। एस लेवल चैलेंज डंगॉन की तैयारी शुरू हुई। यह एक एस लेवल कॉपी थी जो ए लेवल प्लेयर सिस्टम से जुड़ी हुई थी। नियम बहुत जटिल थे। क्या आपको तैयारी करनी है? नहीं, जरूरत नहीं है। सीधा शुरू करो। श्री शेन युआन, ये व्यक्ति, ये मेरा सबॉर्डिनेट है। ये वही एस लेवल गोस्ट वेपन है जो आपने मांगा था। डंगॉन शुरू हुआ। क्या तुम शाशी के साथ टीम में जाना चाहते हो? हाँ। वेलकम टू एस लेवल चैलेंज डंजान। नियम जारी हुए। समय सीमा 3 घंटे। खिलाड़ी 2, लक्ष्य 3 मिनट में क्लियर करना। थिएटर में 3D स्क्रीन नहीं है, इसलिए अंदर 3D चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। टिकट पर नियम लिखे हैं, हमें नियम फॉलो करना होगा। टिकट दो और 3D चश्मा भी दो। गोस्ट टिकट ए लेवल है। आपने नियम तोड़ा है। भागो, लेट जाओ और उड़ने का इंतजार करो। कोई हंगामा मत करो। बस इतना ही। बधाई हो, आपको एस लेवल टिकट मिल गया। एस लेवल टिकट की क्षमता, आप मिरर में अपनी अपीयरेंस कॉपी कर सकते हैं, अधिकतम 10 मिनट तक। अच्छा है, पहले इस नियम का इस्तेमाल करके कार्ड निकालते हैं, फिर टांग ली से भूतों को खत्म करवाकर जल्दी क्लियर करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? 5 4 3। शेन युआन, जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। उसने ए लेवल भूत को मार दिया। मेरे साथ लाल काले रंग की एक खूबसूरत लेकिन डरावनी ड्रेस पहने एक और खिलाड़ी खड़ी थी। हम एक पुरानी जर्जर और खौफनाक इमारत के बाहर खड़े थे, जिसके ऊपर हरे रंग की नियॉन लाइट में फैंटम सिनेमा चमक रहा था। वहां का माहौल इतना शांत था कि मौत की आहट साफ सुनी जा सकती थी। हमें एक काला टिकट मिला था जिस पर सफेद अक्षरों में नियम लिखे थे। नियम नंबर 1 और 2 एकदम सख्त थे। हमें सिर्फ उसी हॉल में जाना है जिसका नंबर टिकट पर दिया गया है। गलती से भी किसी दूसरे हॉल की तरफ नहीं देखना है। हमारे टिकट पर हॉल नंबर 1 लिखा था। हम जैसे ही उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़े, अचानक हमारा रास्ता रोक लिया गया। एक लाल बालों वाली खौफनाक भूतनी और उसके साथ एक और डरावनी लड़की हमारे सामने आ खड़ी हुई। लाल बालों वाली भूतनी ने अपनी लाल चमकती आंखों से हमें घूरा और उंगली उठाते हुए कहा कि हम गलत जा रहे हैं और हमें हॉल नंबर 2 में जाना चाहिए। जब हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपना खौफनाक रूप दिखाया और हम पे जानलेवा हमला कर दिया। मेरे साथ वाली खिलाड़ी ने तुरंत एक बड़ी सी कांटेदार ढाल शील्ड आगे कर दी, लेकिन मैं एकदम शांत था। मैंने सिस्टम का इस्तेमाल किया और एक शानदार सुनहरी रोशनी बीच मुझे एक एस लेवल का जादुई कार्ड मिला। ड्रैगन रूलर, ड्रैगन रूलर, ड्रैगन रूलर।
इससे पहले कि वे भूतनियाँ कुछ कर पाती, मेरी कॉन्ट्रैक्टेड भूतनी तांगली टैंगली अपनी सफ़ेद ड्रेस और खौफनाक लाल आंखों के साथ बाहर आ गई। तांगली ने मुस्कुराते हुए अपने शरीर से भयानक लाल रस्सियां निकाली, उन दोनों भूतनियों को हवा में जका और पलक झपकते ही उन्हें पूरी तरह से चबाकर खा गई। वो अपने होठों से खून साफ करते हुए बोली, इन्हें खाकर बहुत मजा आया। रास्ते का कांटा साफ करने के बाद हम हॉल नंबर ए के अंदर पहुंचे और लाल रंग की कुर्सियों पर बैठ गए। सामने एक बड़ी सी सफेद स्क्रीन थी जिस पर तुरंत नए नियम उभर कर आ गए। नियम 3, 3D चश्मे पहनकर ही फिल्म देखें। और नियम 4, किसी भी हालत में स्क्रीन को न छुएं। मैंने अपना काला 3D चश्मा पहना, लेकिन मैं इन भूतों के नियमों को मानने के लिए यहाँ नहीं आया था। मैं अपनी कुर्सी से उठा, स्क्रीन के बिल्कुल पास गया और जानबूझकर अपना हाथ उस सफ़ेद स्क्रीन पर रख दिया। मेरे हाथ लगाते ही स्क्रीन फटी और उसमें से एक बेहद खौफनाक, कई दांतों और काले जालों वाला राक्षस चीखता हुआ बाहर निकल आया। लेकिन तांगली तैयार थी। उसने अपनी काली शक्तियों से एक झटके में उस राक्षस को वहीं कुचलकर खत्म कर दिया। इसके बाद स्क्रीन पर 5वां नियम चमका कि अगर कुछ अजीब दिखे तो उसे अनदेखा करें। तभी स्क्रीन पर लाल खून के आंसू रोती हुई एक भयानक भूतनी दिखाई दी। मैं ये सब देखकर बोर हो गया था। हम हॉल से बाहर निकले तो गलियारे का नज़ारा ही बदल चुका था। हमारे सामने काले कपड़े पहने कंकालों की एक पूरी फौज खड़ी थी, जिनके हाथों में तेज धार वाली तलवारें थीं। मैंने तांग यी की तरफ देखा और कहा, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, इन सबको खत्म कर दो। तांग यी ने अपनी विनाशकारी काली शक्तियों का बवंडर छोड़ा और उन सभी कंकालों की हड्डियां चकनाचूर कर दी। इसके बाद हम सीधा बॉस के कमरे में घुसे। सामने डेस्क पर एस लेवल का घोस्ट बॉस बैठा था। उसका सिर गंजा था और दांत नुकीले थे। उसने गुस्से में कहा कि मैंने नियम तोड़े हैं और अब मेरी मौत पक्की है। मैंने अपनी जादुई किताब निकाली और हवा में उड़ते कार्ड्स में से एक एस लेवल का जादुई कार्ड खींचा, फेसलेस, जो किसी की भी नकल कर सकता था। बॉस अपनी कुर्सी से उछलकर मुझ पर हमला करने ही वाला था कि तांग ली ने अपनी खतरनाक लाल रस्सियों से उसे कुर्सी पर ही जकड़ दिया और उसे चीर कर रख दिया। बॉस को मारने के बाद मैंने छुपे हुए भूतों की सफाई शुरू की। बाथरूम के अंदर जमीन पर रेंगती हुई एक डरावनी भूतनी अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढ रही थी। मैंने अपना विशाल सुनहरा हथौड़ा निकाला और बिना कोई रहम खाए उसका सिर जमीन पर कुचल दिया। मेरा ये खौफनाक खेल खत्म हो चुका था। सिस्टम की नीली स्क्रीन मेरे सामने चमकी और उस पर मेरा समय लिखा था, सिर्फ 8 मिनट 5 सेकंड। मेरी इस अविश्वसनीय रफ्तार की वजह से मुझे एसएसएस रैंकिंग मिली और मैं पूरे न्यूकमर लीडर बोर्ड पर पहले नंबर पर छा गया। इनाम के तौर पर सिस्टम ने मुझे 1 लाख भूत के सिक्के, गोस्ट कॉइन्स, 2 बेहतरीन एस लेवल के रैंडम आइटम और एक एस लेवल की जादुई स्किल बुक दी। मेरे साथ जो खिलाड़ी थी वो ये सब देखकर सन्न रह गई। उसे सिर्फ ए रैंक मिला था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने एस लेवल का गेम इतनी आसानी से पार कर लिया। गेम खत्म होते ही हम वापस अपने सुरक्षित और आधुनिक कमरे में टेलीपोर्ट हो गए। मैं आराम से सोफे पर बैठा ही था कि तभी काले चमड़े के कपड़ों में लियू छिंगयान की एंट्री हुई। वह बहुत परेशान थी। उसने बताया कि इंटेलिजेंस की जानकारी फिर से गलत साबित हुई है और उसे एक बेहद खतरनाक गेम पार करने के लिए मेरी मदद चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने बिना समय बर्बाद किए मेरे अकाउंट में सीधे 5 मिलियन भूत के सिक्के ट्रांसफर कर दिए। इसके साथ ही उसने मुझे 3 दुर्लभ फॉर्जिंग स्टोन्स भी दिए। उसने बताया कि इन पत्थरों की मदद से मैं अपने एस लेवल के कोड़े को अपग्रेड करके एसएस लेवल का बना सकता हूँ। इतनी बड़ी कीमत देखकर मैंने उसका प्रस्ताव मान लिया। अगले ही पल हम दोनों एक नई और बेहद खौफनाक जगह पर थे। सिस्टम ने लाल अक्षरों में ऐलान किया, शापित अपार्टमेंट, कर्स्ड अपार्टमेंट में आपका स्वागत है। यह एक एसएसएस लेवल का मिशन था और हमारे पास इस डरावनी भूल भुलैया से जिंदा बाहर निकलने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय था। हम शापित अपार्टमेंट के बदबूदार और सीलन भरे गलियारे में खड़े थे। लियो किंगयान के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में मुझे चेतावनी दी कि इस एस लेवल के गेम में सबसे कमजोर भूत भी कम से कम एस लेवल का होता है, इसलिए मुझे कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गलियारे में एक खौफनाक आवाज गूंजी। हमारे सामने एक एसएस लेवल का बिना सिर वाला भूत हेडलेस गोस्टा खड़ा हुआ। उसके सिर की जगह से खून बह रहा था। उसके हाथों में एक विशाल कुल्हाड़ी थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका मुंह उसके पेट पर था, जिसमें रेजर जैसे नुकीले दांत थे। लियो बुरी तरह डर गई और मुझसे चिल्लाकर बोली कि मैं अपनी एसएस लेवल वाली कॉन्ट्रैक्टेड भूतनी तांगली को बाहर निकालूं। लेकिन मैं एकदम रिलैक्स था। मैंने कहा, अभी उसका समय नहीं आया है। मैंने अपनी सुनहरी किताब से एक नया एसएस लेवल का जादुई हथियार निकाला, रेड मून। ये एक लाल रंग की विशाल और खौफनाक तलवार थी जिससे खून जैसी ऊर्जा निकल रही थी। उस बिना सिर वाले भूत ने अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार हमला किया। लियो किंगयान बाल बाल बची और उसने अपनी एक डमी का इस्तेमाल करके खुद को मरने से बचाया। मुझे सिस्टम से एक ए लेवल का यिन यांग स्टोन मिला जो मेरे लिए किसी कचरे से कम नहीं था। ये देखकर मैंने आखिरकार तांगली को बाहर बुलाने का फैसला किया। तांगली बाहर आते ही नाराज हो गई कि मैंने उसे इतनी देर तक क्यों छिपा कर रखा था, लेकिन उसका गुस्सा उस बिना सिर वाले भूत पर निकला।
तांग ली ने अपनी पीठ से अनगिनत लाल नुकीले हथियार निकाले और पलक झपकते ही उस एसएस लेवल के भूत के चीथड़े उड़ा दिए। हम आगे लिफ्ट की तरफ बढ़े। रास्ते में एक अजीब सी मकड़ी आई जिसे मैंने अपने जूतों तले बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन तभी पास का एक दरवाजा टूटा और अंदर से हरे रंग की ड्रेस पहने एसएस लेवल की भयानक घोस्ट स्पाइडर बाहर आ गई। वह आधी इंसान और आधी मकड़ी थी। उसने आते ही हम तीनों के चारों तरफ अपना मजबूत और चिपचिपा जाला फेंक दिया और हमें जकड़ लिया। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने हवा में तैरते कार्ड्स में से अपना एसएस लेवल का आइटम रिंग ऑफ टाइम सैंड निकाला। कांग ली उस जाले में बंधे होने के बावजूद बिल्कुल शांत थी। उसने उस घोस्ट स्पाइडर की तरफ अपनी खौफनाक लाल आंखों से देखा और मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं इसे खाना शुरू करूं? मैंने उसे इजाजत दे दी। घोस्ट स्पाइडर ने अपनी छोटी मकड़ियों की पूरी फौज हम पर छोड़ दी। लेकिन अगले ही सेकंड टांग ली ने एक खौफनाक काले धुएं का रूप लिया और उस घोस्ट स्पाइडर और उसके पूरे झुंड को एक ही बार में निगलकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। हरे रंग की एक कटी फटी और जाले वाली ड्रेस पहने एक भूतनी खड़ी थी जिसके माथे पर एक लाल बिंदी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसके पीछे अंधेरे कमरे में अनगिनत भयानक मकड़ियां अपनी चमकती हुई लाल और हरी आंखों से हमें घूर रही थीं। सिस्टम ने अपनी लाल स्क्रीन पर तुरंत मुझे चेतावनी दी कि यह ब्यूटी स्नेक घोस्ट है, जो एक एसएस लेवल की बेहद खतरनाक भूतनी है। उसने हमें देखकर अपनी भयानक आवाज में पूछा कि एक भूतनी तांग ली इंसानों के साथ क्यों घूम रही है। इसके बाद बिना कोई मौका दिए उसने अपनी लंबी और खौफनाक जीभ बाहर निकाली और सीधे मेरी कॉन्ट्रैक्टेड भूतनी तांग ली पर हमला कर दिया। लेकिन तांग ली बिल्कुल नहीं डरी। तभी अचानक उस स्नेक घोस्ट ने अपना ध्यान मेरी तरफ मोड़ा और अपनी नुकीली अंगुलियों और जहरीले दांतों से सीधा मेरी गर्दन और सीने पर एक जोरदार वार कर दिया। मैं दर्द से तड़प उठा और खून से लथपथ होकर ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शरीर से लाल और बैगनी रंग का धुआं निकलने लगा, जो उसके खतरनाक जहर का असर था। मुझे लगा कि मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे पास मेरी जादुई किताब थी। मैंने जमीन पर लेटे लेटे ही उस सुनहरी किताब को खोलने का आदेश दिया। उसमें से कई कार्ड हवा में उड़ने लगे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक कार्ड खींचा। सिस्टम की नीली स्क्रीन चमकी और मुझे एक एसएस लेवल का शक्तिशाली घोस्ट आइटम मिल गया। वॉइड वेल सॉन्ग। ये एक बेहद खूबसूरत नीले रंग का जादुई हार था। इस हार की असीम जादुई ऊर्जा ने पलक झपकते ही मेरे शरीर के जहर को खत्म कर दिया और मेरे सारे घाव भर दिए। मैं उस नीली रोशनी के बीच फिर से पूरी ताकत के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे दोबारा जिंदा होने के बाद उस ब्यूटी स्नेक घोस्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना असली और सबसे डरावना रूप धारण कर लिया। उसके शरीर के पीछे से कई विशाल और खौफनाक काले सांप फुफकारते हुए निकल आए, जिनकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। वो अपने सांपों के साथ मुझ पर टूट पड़ना चाहती थी, लेकिन इस बार तांग ली और मेरा एक और भूत साथी पूरी तरह तैयार थे। तांग ली की आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर से अनगिनत लाल रंग की जादुई रस्सियां रेड रोप्स बिजली की रफ्तार से बाहर निकली। उन रस्सियों ने उस सांपों वाली भूतनी को चारों तरफ से कसकर जकड़ लिया। उसी पल मैंने अपने काले कौवे ब्लैक क्रो वाले रूप को बाहर आने का आदेश दिया। काले पंखों वाला वो विशाल और खौफनाक भूत एक काले धुएं के बवंडर की तरह आगे बढ़ा। उसने अपने नुकीले पंजों और भयानक रफ्तार के साथ उस जकड़ी हुई भूतनी के सीने के आर पार सीधा और जानलेवा हमला कर गया। उसके वार इतने तेज थे कि उस एसएस लेवल की स्नेक घोस्ट के चीथड़े उड़ गए और वह काले धुएं में बदलकर वहीं खत्म हो गई। जैसे ही वह मरी, गलियारे के अंधेरे में से एक और भूतनी तेजी से हमारे पास से दौड़ती हुई गुजरी। वह एक नीली पूंछ वाली लोमड़ी भूतनी फॉक्स घोस्ट थी। मुझे समझ आ गया था कि इस शापित अपार्टमेंट के हर कदम पर मौत हमारा इंतजार कर रही है और दुश्मन हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। करीब से होने वाले हमलों से बचने के लिए मैं एक बार फिर अपनी जादुई सुनहरी किताब को हवा में प्रकट किया। सुनहरी रोशनी के बीच उड़ते हुए कार्ड्स में से मैंने एक नया कार्ड चुना। सिस्टम की स्क्रीन पर लिखा आया कि मुझे एक और एसएस लेवल का घोस्ट आइटम मिला है, स्टार सेवरिंग फैंग। ये एक काले रंग की बेहद धारदार और खतरनाक तलवार थी, जिससे बैगनी रंग की भयानक ऊर्जा निकल रही थी। मैंने उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि यह करीब से वार करने वाले भूतों के लिए एकदम सही हथियार है। हम अपनी मंजिल के एकदम करीब थे। लियू किंगयान ने मुझे बताया कि निकास दरवाज़ा एग्जिट डोर बस सामने ही है, लेकिन वहाँ इस शापित अपार्टमेंट का असली और सबसे ताकतवर बॉस मौजूद होगा, एक एसएसएस लेवल का भूत। हम सतर्क होकर आगे बढ़े। लिफ्ट वाले गलियारे में हमारा सामना लाल बालों वाली एक छोटी सी लड़की से हुआ, जिसने काले और सफ़ेद रंग की एक फ्रॉक पहन रखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी और उसने अपने हाथों में एक सफ़ेद रंग का प्यारा सा खरगोश वाला खिलौना बनी प्लशी पकड़ रखा था। देखने में वह एकदम मासूम लग रही थी, लेकिन सिस्टम ने लाल रंग में चेतावनी दी कि यही वह एसएसएस लेवल की बॉस है। उसने मुझसे अपनी बच्चों जैसी आवाज़ में कहा कि मैंने उसके बहुत सारे एसएस लेवल वाले साथियों को मारा है और अब वह मुझे मारेगी। इससे पहले कि मैं अपनी तलवार से कोई वार कर पाता, उस लड़की ने अपनी जगह से छलांग लगाई और पलक झपकते ही अपना हाथ सीधे मेरे सीने के आर पार कर दिया।
खून का फव्वारा फूट पड़ा और मैं दूसरी बार जमीन पर गिरकर मर गया। लियू किंगयान और तांग ली यह देखकर पूरी तरह सन्न रह गईं। लेकिन उस छोटी बॉस को यह नहीं पता था कि मरने से ठीक पहले मैंने अपना एक मास्टर कार्ड इस्तेमाल कर लिया था। मैंने एसएसएस लेवल का गॉड थीफ स्किल कार्ड एक्टिवेट किया था, जो पूरे गेम में किसी भी एक आइटम को चुरा सकता था। इस कार्ड की जादुई शक्ति ने उस लड़की के हाथ से उसका वह सफेद खरगोश वाला खिलौना चुरा लिया। वह कोई आम खिलौना नहीं था, बल्कि एक एसएसएस लेवल का रिवाइवल आइटम था। जैसे ही वह खिलौना मेरे हाथ में आया, मैं एक सुनहरी रोशनी के साथ तुरंत जिंदा हो गया। जब उस लाल बालों वाली लड़की ने मुझे जिंदा देखा और अपने अनमोल खिलौने को मेरे हाथ में देखा, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने आंसू बहाते हुए मुझसे कहा, मेरे खरगोश को वापस कर दो। तुमने उसे कहाँ छुपा दिया? जब मैंने उसे उसका खिलौना वापस नहीं दिया, तो उसने गुस्से में पागल होकर मेरे सीने में एक बार फिर से अपना धारदार हथियार घोंप दिया। लेकिन मैंने अपने एक और शक्तिशाली एसएसएस लेवल कार्ड इटर्नल साइलेंस कॉरिडोर का इस्तेमाल किया, जिसने उसकी सारी शक्तियों को नाकाम कर दिया। मेरी यह अजय ताकत देखकर वह छोटी बॉस जमीन पर बैठ गई और रोते हुए चिल्लाने लगी कि हम लोग चीटिंग कर रहे हैं और वो अब हमारे साथ ये गेम बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। उस छोटी बॉस के हार मानने के बाद मेरे सामने हवा में फिर से कई जादुई कार्ड तैरने लगे। मैंने उनमें से एक चमकता हुआ नीला कार्ड चुना। सिस्टम की स्क्रीन पर एक शानदार रोशनी के साथ नोटिफिकेशन आया कि मुझे एक और एसएसएस लेवल का घोस्ट आइटम मिला है, वर्डलेस डिक्री, जो एक सुनहरे रंग का जादुई चक्र था। इसके तुरंत बाद सिस्टम ने मुझे एक और बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। चूंकि मैंने लगातार 5 डरावने गेम पूरे कर लिए थे, इसलिए मुझे एक छिपा हुआ हिडन एसएसएस लेवल का पेशा प्रोफेशन जागृत करने का मौका मिला। मैंने स्क्रीन पर तुरंत हाँ इस पर क्लिक किया। मेरे हाँ करते ही पूरे आसमान का नज़ारा बदल गया। काले बादलों को चीरते हुए एक बेहद चमकदार सफेद रोशनी सीधे मेरे ऊपर आ गिरी। उस दिव्य रोशनी के बीच से एक विशाल और अत्यंत शक्तिशाली सुनहरा गोल्डन ड्रैगन जोरदार दहाड़ मारते हुए आसमान से नीचे उतरा। ये इतना भव्य और जादुई नजारा था कि लियो किंगयान और बाकी सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिस्टम ने ऐलान किया कि मैंने घोस्ट टॉक हेवनली डाओ नाम का एसएसएस लेवल का पेशा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। तो इसके साथ ही ठीक 56 मिनट और 45 सेकंड में हमारा ये शापित अपार्टमेंट का पूरा गेम सफलतापूर्वक खत्म हो गया। मुझे एक बार फिर से एसएसएस रैंकिंग मिली और इनाम के तौर पर 1.5 मिलियन भूत के सिक्के, गोस्ट कॉइन्स के साथ साथ कई अनमोल एसएसएस लेवल के आइटम मिले। हम सुरक्षित अपने शानदार कमरे में वापस आ गए। कमरे में आते ही लियू किंगयान ने मुझे बहुत सम्मान के साथ मेरा इनाम दिया। उसने मुझे एक एस लेवल का कोड़ा विप और 3 जादुई फोर्जिंग स्टोन दिए। उसने हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे नए एसएसएस लेवल पेशे की वजह से मुझे और भी बड़े मिशन मिल सकते हैं। लियो के जाने के बाद मैं अपने सोफे के पास गया और टेबल पर अपना बड़ा जादुई हथौड़ा रखा। मैंने उन 3 फोर्जिंग स्टोन को कोड़े के पास रखा और हथौड़े से उन पर एक जोरदार प्रहार किया। अचानक आग और सुनहरी रोशनी की तेज लपटें उठीं। उस जादुई आग के बीच वह एस लेवल का कोड़ा अपग्रेड होकर एक बेहद खतरनाक एसएस लेवल के हथियार क्रिम्सन इवनिंग सॉन्ग में बदल गया। ये गहरे लाल रंग का एक चमकता हुआ खौफनाक कोड़ा था। वीडियो के बिल्कुल अंत में मैंने उस नए और शक्तिशाली कोड़े को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और एक शरारती मुस्कान के साथ अपनी भूतनी तांगली की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब इस नए हथियार की ताकत का असली परीक्षण करते हैं। तो दोस्तों, ये एनीमे स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये खौफनाक और जादुई सफ़र बहुत पसंद आया होगा। इस पूरी कहानी में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, एक बात और, डबिंग करते समय कुछ कुछ जगहों पर वॉइस ओवर और वीडियो का सीन पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी से दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अगली नई स्टोरी में मैं इस गलती को सुधारने फिक्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दमदार एनीमे स्टोरीज आपको आगे भी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ।